हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एल्गो ट्रेडिंग। बहुत दिन हो चुके हैं एक वीडियो बना के एल्गो ट्रेडिंग पे, और बहुत लोग के डाउट्स थे कि स्टैटिक आईपी का जो रूल आया था उसको एक्सप्लेन करो, उसको कैसे कैसे टैकल करते हो एल्गोज में, एंड देन एल्गोज को लाइव क्लाउड पे कैसे डिप्लॉय करते हो, एंड बहुत कुछ आए थे। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, सब कुछ एक जगह पे कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक एल्गो ट्रेडिंग सीरीज नहीं देखी है तो यूट्यूब पे एल्गो ट्रेडिंग सीरीज है मेरी प्लेलिस्ट में, तो जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई हुई है, बट ये वीडियो में मैं फिर से कवर करूँगा सारी चीज़ें, तो डोंट मिस इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ एल्गोस, एल्गोस क्या है, कौन से टाइप के एल्गोस रहते हैं, हाउ कैन वन बिल्ड एल्गोस, मतलब लोग एल्गोस बना कैसे लेते हैं, कैसे बना सकते हो आप भी, और कौन से ब्रोकर पे आपको बनाना है, और मैं कौन से ब्रोकर पे यूज़ करता हूँ और क्यों यूज़ करता हूँ वो भी बताऊंगा मैं आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट लोगों में जो है, डू यू नीड टू नो कोडिंग। लोग सोचते हैं एल्गोस का नाम जैसे ही सुनते हैं ना, लोग सोचते हैं एल्गोस मतलब कोडिंग चाहिए क्या, मुझे कोडिंग आती नहीं है तो कर कैसे कर लूँगा। उसका भी एक जुगाड़ है, सोल्यूशन है। नेक्स्ट, हाउ टू यूज़ एआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो लोगों को कोडिंग नहीं आती है तो आपको एआई डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एआई से कैसे कोड करते हैं। ये वीडियो में मैं मेरे खुद के कोडिंग स्किल्स कुछ भी यूज़ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एआई से कोड जनरेट करवाऊंगा, एंड देन हम उसको टेस्ट भी करेंगे, लाइव अकाउंट में डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग, बैक टेस्ट एंड रिपोर्ट जनरेशंस, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रॉम्प्ट करते हैं, बैक टेस्ट कैसे करना है, सारी चीज़ें। इश्यूज क्या क्या होते हैं एल्गोस जब रन करते हो, हाउ टू डिप्लॉय योर एल्गोस टू क्लाउड, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में कैसे रन करना है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, आपको एक एडिटर चाहिए। तो हम जाते हैं वीएस कोड पे। ये क्या है ना, ये एक कोड लिखने का जगह है, समझ लो। आप एक एडिटर है जहाँ पे आप कोड लिखोगे और आपका कोड रन होगा। तो जो भी विंडोज़ में है, आप विंडोज़ वाला डाउनलोड कर सकते हो। लाइनक्स पे जो भी है लैपटॉप पे, तो लाइनक्स वाला डाउनलोड कर लो, मैक मैक में डाउनलोड कर लो, ठीक है। और अगर आपको कुछ एक और ये चाहिए ना, तो गूगल का एंटी ग्रेविटी करके है। ये भी एक फ्री एडिटर है, कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपको, जहाँ पे आप एआई की तरफ से भी कोड लिख सकते हो। ये वीडियो में मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ करूंगा बिकॉज मेरा जो वीएस कोड का सब्सक्रिप्शन था वो रिन्यू नहीं हो रहा है, मॉडल का, एआई का, तो मैं यूज़ करूंगा एंटी ग्रेविटी। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो एंटी ग्रेविटी, एंड देन लेट्स डाइव राइट इन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। व्हाट आर एल्गोस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि एल्गोस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं एल्गोस के साथ। तो इन सिंपल टर्म्स सोचो, आप सिस्टम को बता रहे हो कि मेरे लिए काम करो, ठीक है। सोचो जो आप मैनुअल ट्रेडिंग में करते हो, रेजिस्टेंस पे सेल करते हो, या लेट्स से आप ईएमए अगर फॉलो करते हो, देन आप ईएमए को कैसे फॉलो करते हो। 15 मिनट कैंडल अगर ईएमए के ऊपर क्लोज होता है देन बाय, राइट। अगर ईएमए के नीचे क्लोज होता है देन सेल, राइट। दीज आर द सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो आप फॉलो करते हो मैन्युअली। नाउ, फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस विद कोड, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है एल्गो का, ठीक है। आप एक कोड में लिखते हो कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाओ एंड उसको एग्जीक्यूट करते जाओ, ठीक है। नाउ, ये भी चीज़ है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोस, ठीक है। एल्गोस मतलब यही नहीं होता है सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, राइट, ठीक है। एल्गोस में अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैं कैसे कैटेगराइज करता हूँ पता है, एक स्टैटिक एल्गोस, दूसरा डायनामिक एल्गोस, ठीक है। स्टैटिक एल्गोस क्या है, स्टैटिक एल्गोस का लॉजिक कभी भी नहीं बदलता है। टारगेट, एसएल और ट्रेड लेने का लॉजिक ना कभी भी नहीं बदलता है, क्योंकि इसको क्या आप करते हो, स्टैटिक एल्गोस में आप पहले ही बता देते हो। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, अगर 7 EMA का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ठीक है, आज हम 7 EMA कोड करेंगे। तो 7 EMA में मैं बताऊंगा, 1 आवर कैंडल देखो, 1 आवर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेड्स बनाना है, 1 आवर नेगेटिव है तो नेगेटिव ट्रेड्स बनाना है, ठीक है।
जब जब 15 मिनट कैंडल 7 EMA के ऊपर रहेगा हम बाई करेंगे, और जब 15 मिनट कैंडल 7 EMA के नीचे रहेगा हम सेल करेंगे। ये एक इंस्ट्रक्शन है जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिंपल यही इंस्ट्रक्शन को कोड में लिख दूंगा। तो कोड क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन बिना कुछ सोचे समझे एग्जीक्यूट करता जाएगा जो मैंने दिया है उसको। ठीक है, तो ये एक प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस है। ये ऐसा बोल सकते हो आपने अपने बच्चे या किसी को बोला है, घर के कोने वाले घर की बाजू वाला जो दुकान है उस पे जाओ और उस पे उसमें से मुझे एक चॉकलेट लेके आओ, किटकैट चॉकलेट लेके आओ। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, जो दुकान आपने बोला है वो दुकान पे जाएगा और जो चॉकलेट आपने बोला है वही चॉकलेट लाएगा। ठीक है, अभी डायनामिक एल्गोस क्या है, डायनामिक एल्गोस में हम सिस्टम्स को थोड़ा एडवांस्ड वे में यूज करेंगे। हम सिस्टम को बताएंगे कि हमारा कंडीशन ये है, बट मार्केट से खुद सीखो। मतलब ये कंडीशन कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, कौन से सिचुएशंस में काम कर रहा है, कौन से सिचुएशंस में काम नहीं कर रहा है। तो सिस्टम क्या करेगा, खुद से अपने आप को ट्रेन करेगा। अभी कुछ कुछ ट्रेड्स में आपने देखा होगा, आप ट्रैप होते हो सेम सेटअप में, राइट। तो सिस्टम क्या करेगा, जब जब ट्रैप होगा वो देखेगा फैक्टर्स क्या क्या है, ट्रैप क्यों हो रहा हो, तो वो ट्राई करेगा नेक्स्ट टाइम ट्रैप ना हो और एल्गो का एक्यूरेसी बढ़ा। तो इसका बेसिकली सेकेंड वर्जन क्या होगा, आपने अपने बच्चे को बोला वो वाले दुकान पे जाओ और मुझे किटकैट चॉकलेट लाओ। बच्चा गया वो दुकान पे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर उसको चॉकलेट नहीं मिला वो दुकान पे, वो घर आ जाएगा बोलेगा मम्मी वो दुकान में, पापा वो दुकान में चॉकलेट नहीं है। अभी सेकंड वाले बच्चा क्या करेगा, जो डायनामिक है, वो दुकान पे जाएगा, पूछेगा चॉकलेट। अगर उसको चॉकलेट नहीं मिला वो दूसरे दुकान में जाएगा और वो चॉकलेट लेके आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खुद से डिसीजन मेकिंग खुद से करेगा। आपने एक प्लान दे दिया उसको, बट डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्प्रूव करता जाएगा विद टाइम। जैसे आप मॉडल को ट्रेन करते रहोगे, मशीन लर्निंग यूज करके अगर ट्रेन कर रहे हो, तो मॉडल को जैसे ट्रेन करते रहोगे वो डिसीजन मेकिंग उतना अच्छा बनाने का ट्राई करेगा मॉडल। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिक एल्गो बनाएंगे, क्योंकि डायनामिक एल्गो बहुत ही एडवांस्ड है एंड फिर उसको समझने के लिए पहले आपको स्टैटिक एल्गो समझने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एल्गो से। तो आज का एल्गो क्या होगा, हम बनाएंगे एक 7 EMA का एल्गो। एंड ब्रोकर क्या हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे काइट, जेरोदा यूज करेंगे। बिकॉज जेरोदा का जो एपीआई है वो रिलेटिवली इजी है कोड करने के लिए एंड रिलायबल भी है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 2 साल से बना रहा हूँ। तो जेरोदा का एपीआई बहुत ही रिलायबल मुझे लगता है कंपेयर टू दी अदर ब्रोकर्स आउट देयर। और हम बनाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम यूज करेंगे एंटी ग्रेविटी आज कोड करने के लिए। तो पहले जाते हैं एंटी ग्रेविटी में और अभी सीखते हैं कि एल्गो का प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, पहला स्ट्रेटजी हम क्या बनाएंगे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटी ग्रेविटी टू कोड। तो सिंपल चीज़ें डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, फेज़ वन में फेज़ वन में नहीं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानिंग में व्हाट आर वी बिल्डिंग। ठीक है, व्हाट आर वी बिल्डिंग में आ जाएगा, वी आर बिल्डिंग a trading algo that is an EMA based algo. The algo will be used to trade Nifty options, correct? अभी सेकेंड वाला आता है, what is the logic। ठीक है, for the algo, लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है। um, there are two phases। ठीक है, फर्स्ट phase we observe, phases भी नहीं,
algos simple and short. We observe the price on a 1 hour time frame to get the bias. Once if the price is uh, if the 1 hour candle is positive, then we trade on the bullish side, that is calls. ठीक है. If the 1 hour is negative, then we trade bearish side, that is puts. Correct. ठीक है. अभी मैंने लिखा क्या है, लॉजिक क्या है, मैं बताता हूँ. पहले जब 7 AM में यूज़ करने से पहले मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि हम एक 1 hour कैंडल देखेंगे. अगर 1 hour कैंडल बुलिश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये दिन का 1 hour नहीं है, एनी 1 hour कैंडल. ठीक है. प्रीवियस 1 hour कैंडल जब हम एल्गो चलाएंगे उसके प्रीवियस 1 hour का कैंडल देखेंगे. तो अगर 1 hour कैंडल पॉजिटिव है तो हम लोग बुलिश साइड पे ट्रेड्स बनाने के देखेंगे. अगर 1 hour कैंडल नेगेटिव है तो हम पुट्स में ट्रेड करेंगे, बेरिश साइड. ठीक है. नाउ once the bias is determined, the algo will make entries on a 15-minute टाइम फ्रेम. ठीक है. 15-minute टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ. इफ द करंट 15 मिनट, इसमें केसेस लिख लेंगे. ठीक है. क्या क्या केस हो सकता है. केस 1, कॉल साइड ट्रेडिंग. नाउ इफ द करंट 15-minute कैंडल इज ट्रेडिंग, अज्यूम करते हैं कि अभी भी हम लोग 7 EMA के नीचे है. ठीक है. ट्रेडिंग बिलो 7 EMA, then we wait for a 15-minute candle closing above the 7 EMA. ठीक है. Once the candle closes above 7 EMA, we buy the ATM call option in Nifty. ठीक है. ये हो गया विथ 1 lot. अभी ये कॉन्फ़िग भी हम बनाते हैं, कैसे बनाना है मैं दिखाता हूँ. ये अभी सिर्फ प्रॉम्प्टिंग दिखा रहा हूँ मैं कि एआई को क्या क्या दूंगा मैं, एल्गो कैसे लिखवाऊँ. ठीक है. नाउ वी बाय, नाउ इफ द 15-minute कैंडल इज ट्रेडिंग बिलो 7 EMA, then we wait for a 15-minute candle closing above the 7 EMA. Once the candle closes above 7 EMA, we buy the ATM call option on Nifty with 1 lot. अभी मैंने लिखा क्या है मैं क्लीनली बाद में बताता हूँ. नाउ आते हैं केस 2 में. कॉल साइड ट्रेडिंग का केस 2 क्या बताता है. नाउ अबाउ 7 EMA अगर क्लोज करता है तो हम क्या करेंगे. इस ट्रेडिंग अबाउ 7 EMA, ये क्या हो गया. हाँ. Then we wait for a pullback, and if a candle touches the 7 EMA, if a 15-minute candle, ठीक है,
candle touches the 7 EMA and then closes positive. We make an entry after the closing of the candle. ठीक है। अरे इसमें मैंने एक लिखना भूल गया। एस एल क्या होगा? एस एल विल बी द क्लोजिंग ऑफ एनी 15 मिनट कैंडल बिलो द 7 EMA। ठीक है। नाउ यहाँ पे भी एस एल सेम रहेगा, तो हम यही लिख देंगे। ठीक है। ये हो गया दो केसेस हमारे कॉल साइड ट्रेडिंग के लिए। क्या क्या हो गया, मैंने क्या लिखा है कॉल्स में ट्रेड करने के लिए ना आपको 7 EMA में। पहले हम देखेंगे आवरली कैंडल का बायास क्या है। अगर आवरली कैंडल ग्रीन है तो हम ट्रेड करेंगे कॉल साइड पे, बुलिश ट्रेड्स लेंगे हम लोग। बट उसमें दो चीज़ें हैं। अभी लेट्स से जब तक आप देख रहे हो आवरली कैंडल पॉजिटिव है, बट 15 मिनट पे भी प्राइस 7 EMA के नीचे है। ठीक है। अगर 7 EMA के नीचे है, सोचो प्रीवियस आवर का प्रीवियस दिन का लास्ट कैंडल पॉजिटिव है और ये गैप डाउन खुल गया, तो प्राइस 7 EMA के नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेड करेंगे प्राइस जब एक 15 मिनट कैंडल 7 EMA के ऊपर जब क्लोज करेगा। ठीक है। तब हम ट्रेड्स बनाएंगे। ठीक है। नाउ वंस द कैंडल क्लोजेस हम एंट्री करेंगे निफ्टी में एक लॉट से एटीएम ऑप्शन में। ठीक है, एटीएम कॉल्स में। एसएल क्या होगा ये इस ट्रेड का, जो भी 15 मिनट का कैंडल 7 EMA के नीचे क्लोज करता है हम एग्जिट कर लेंगे। नाउ अभी केस टू क्या है। सोचो मार्केट एक प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस दिन का कैंडल 1 आवर का पॉजिटिव था एंड मार्केट ने एक बड़ा गैप अप दे दिया, तो प्राइस जनरली 7 EMA के ऊपर ही रहेगा 15 मिनट पे भी, और बहुत सारा डिफरेंस रहेगा प्राइस और ईएमए में। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को रिट्रेस करने का 7 EMA तक एक पुल बैक देने के लिए। जैसे ही 7 EMA को टच करके ग्रीन क्लोज होती है कोई भी 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, तब हम अपन एंट्री बनाएंगे। एंट्री बना के एसएल क्या होगा, 7 EMA के नीचे जो भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा तो हम एसएल लेके बाहर आ जाएंगे। ठीक है। ये हो गया कॉल के दो चांसेस। ठीक है, दो सिनेरियोस। नो अभी देखते हैं पुट्स में क्या है। पुट साइड ट्रेडिंग, इफ दे एसएल और ट्रेडिंग अबाउट दैट वी वेट फॉर 15। यस करेक्ट, एसएल विल बी करेक्ट। ठीक है। इसमें क्या लिखा है मैंने, अगर करंट 15 मिनट कैंडल 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो हम वेट करेंगे कि एक 15 मिनट का क्लोजिंग मिले 7 EMA के नीचे, एंड तब हम एंटर करेंगे सेम एटीएम पुट ऑप्शन में। एसएल क्या होगा, 15 मिनट का कैंडल 7 EMA के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम एग्जिट ले लेंगे। ठीक है। नाउ सेम पुट साइड ट्रेडिंग का दूसरा केस क्या है कि 7 EMA के नीचे जब ट्रेड कर रहा है हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, एंड जैसे ही 15 मिनट कैंडल 7 EMA को टच करके नेगेटिव क्लोज करता है तो हम एंट्री बनाएंगे। एसएल क्या होगा, सेम 15 मिनट का कैंडल 7 EMA के ऊपर। ठीक है। ये हो गया हमारे एल्गो का लॉजिक। अभी आते हैं हाउ मैनी ट्रेड्स पर डे। ठीक है, इसका होगा मैक्स 3 ट्रेड्स पर डे। व्हाट ब्रोकर विल वी बी यूजिंग? काइट करेक्ट। और क्या क्या चीज़ है गाइस बताओ। हमने लॉजिक लिख दिया, एल्गो का पूरा लॉजिक बता दिया, मैक्स ट्रेड्स बता दिए, ब्रोकर भी बता दिया। ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो हम एल्गो को देते हैं कैसे बनाना है। बट बनाने से पहले हाउ विल वी ऑथेंटिकेट द ब्रोकर along with
एक टी ओ टी पी। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन है, इसका मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अभी के लिए ये हमारा प्रॉम्प्टिंग रहेगा। ठीक है, हम ऐसे प्रॉम्प्ट बना के हमारे एआई मॉडल को देंगे बनाने के लिए। तो मैंने एक फाइल ऐड किया है गाइस, बिफोर प्रॉम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक फाइल ऐड किया है यहाँ पे auth डॉट पी वाई करके। ये क्या है? ये आपका काइट का जो ऑथेंटिकेशन है उसको कम्प्लीटली ऑटोमेटेड बनाता है। कैसे बनाता है ये मैंने खुद लिख दिया है स्क्रिप्ट। तो इसका क्या होता है ना, पहले ये आपका जो एक्सेस टोकन है और लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसके साथ लॉगिन करेगा। ठीक है, उसके पास जब आप काइट में लॉगिन करते हो, काइट आपको एक टीओटी पूछता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, 2FA। तो वो 2FA का ओटीपी जनरेट करेगा। ओटीपी जनरेट करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट टोकन आता है उसको सेव करके आपको काइट के अकाउंट में लॉगिन करा देगा ये। ठीक है, क्योंकि आप एल्गोस रन कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट होना चाहिए। एंड क्योंकि मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ा हुआ था जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने सोचा उसी को यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा जिससे आप अपने स्क्रिप्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कैसे स्टोर करेंगे आपके क्रेडेंशियल्स में बताता हूँ। एक फाइल में क्लाइंट आईडी करके रहेगा, पासवर्ड और सीक्रेट एपीआई एंड एपीआई की। ये सेटअप जाता है। पहले हम जाते हैं एल्गो का प्रॉम्प्टिंग देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही जाता है। ये हमने बता दिया है जो हमारा लास्ट प्रॉम्प्टिंग हमने जो किया था। इस पे मैंने बस ऐड कर रहा हूँ अभी की। आई हैव ऑलरेडी एडेड auth.py to automate the login. Use that file to work with authentication। ठीक है, मैं इसको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि वो वाला फाइल यूज़ कर लो ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने सेलेक्ट किया जमेनाई 3.1 प्रो। ठीक है, ये प्लान करेगा और इसको लिखूंगा लास्ट में, गो मेक अ टू डू लिस्ट एंड इम्प्लीमेंट एवरीथिंग इन फेजेस। ठीक है, तो इसको मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, एक टू डू लिस्ट बनाओ और एक फेजेस में इम्प्लीमेंट करो। इससे क्या होता है, आपका जो बड़ा टास्क है ये पूरा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, ताकि आपका जो एआई है वो अच्छे से उसको कोड कर पाए। अगर आप एआई को बोलोगे सब एक साथ कोड करने के लिए, कभी कभी क्या होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाता और आपको रिव्यू करना भी है तो आप रिव्यू भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। तो हम क्या करेंगे, फेजेस में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और मैंने इसको दे दिया है। ठीक है, अभी देखते हैं ये करता क्या है। देखते जाएंगे क्या क्या जनरेट करता है। अभी ये देखिए, इसने किया क्या है, इसने एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है। ठीक है, निफ्टी 7 में ये प्लान पढ़ लो पहले। क्या करता है, ये बताएगा कि क्या क्या करना है। ये इसने खुद लिखा है कि वी नीड टू बिल्ड एन ऑटोमेटेड सिस्टम, राइट। ये अपना जो लॉजिक है वो लिखा है। यस, अपने पास सब्सक्रिप्शन है क्योंकि हमें लेना ही पड़ेगा।
यस, हम एवरी 15 मिनट्स पे इवेलुएट करेंगे। यस, ये भी करेक्ट है, नियरेस्ट 50, क्योंकि निफ्टी का जो स्ट्राइक का डिस्टेंस है वो 50 है। तो रुको, और क्या क्या है इसको, ये यूज़र रिव्यूड लिखा है, मतलब इनके क्वेश्चन आपको आंसर करना है। ठीक है, वो हम कर देंगे। और अभी क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल, ये खुद अपना खुद का ये बना रहा है। ठीक है, ये पूरा इसका प्लान है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। अभी जो मेरा यूज़र रिक्वायर्ड वाला है, इसको मैं अभी ऐसे कॉपी करूंगा। मैं इसको लिखूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, चेक फॉर एवरी 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि हम 15 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम एवरी 15 मिनट पे चेक करेंगे। अच्छा सॉरी, ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला, यस, आई हैव एन एक्टिव सब। ठीक है, एंड देन हम लिखेंगे, अच्छा, वी नीड टू फेच द 1 hour and 15 minute कैंडल्स टू कैलकुलेट द ईएमए। अभी ईएमए कैलकुलेशन कैसे होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने लिखना भूल गया मेरे इनिशियल प्रॉम्प्ट में। तो अभी ये भी लिखूंगा मैं। नेक्स्ट, थर्ड क्या है? यस, राउंड टू द नियरेस्ट 50। यस, राउंड टू द नियरेस्ट 50। ओके, अभी मैं इसको लिखूंगा, इसको मैं भी सेव कर देता हूँ मेरे फाइल में, planning.md करके। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा हाउ टू कैलकुलेट दी ईएमए। मैं लिखूंगा यूज टीएलएफ। टीएलएफ क्या है? टीएलएफ पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसमें आप बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यूज़ करूँगा वो लाइब्रेरी को, और मैं लिखूंगा यूज़ टीएलएफ टू कैलकुलेट दी ईएमए। और कितने कैंडल्स कैलकुलेट करने हैं, लेट्स से हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट 2500 कैंडल्स। यूज द मैक्स अवेलेबल डेटा टू कैलकुलेट द ईएमए एंड मैच द ईएमए प्राइसिंग टू द ब्रोकर टू बी accurate with the broker। ठीक है, मैंने इसको क्या बताया, जितना भी मैक्स अवेलेबल डेटा है उससे ईएमए कैलकुलेट करो है, ताकि जो ब्रोकर का ईएमए प्राइसिंग है और एल्गो का है वो मैच हो जाए। ठीक है, आई थिंक मोर देन 2000 कैंडल्स शुड बी सफिशिएंट। जो मुझे लग रहा है 2000 कैंडल अगर ले लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा ईएमआई कैलकुलेशन वाला स्टेप। मैं इसको राइट साइड पे ऐड किया और मैंने इसको दे दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या चाहिए हमें। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाओगे आप तो फाइल सेव हो जाएंगी। ठीक है, इसने बोला एडिट किया है इसने। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज 1। तो ये टास्क जनरेट कर रहा है अभी।
ये मैं सिर्फ एक्सेप्ट करके छोड़ रहा हूँ ये सब। आ, इसका अभी जब भी ये ऐसा वेटिंग फॉर यूज़र इनपुट देगा, आपको बस एक्सेप्ट करना है, तो वो फोल्डर्स क्रिएट करते जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो इसने खुद के कुछ टास्क बना के रखे हैं, राइट। तो वो खुद के टास्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। देखते हैं, देखो अभी इसने एक कॉन्फ़िग फाइल बनाया जिससे आप पुल इन करोगे आपके क्रेड्स और सब कुछ लॉग इन करोगे। लॉगिंग क्या है? जो भी आपका एल्गो रन हो रहा है वो सब आप प्रिंट करते जाओगे कि कैसे कैसे रन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें दिख रही है। तो अभी पाइथन के जो भी लाइब्रेरीज उसको चाहिए वो इंस्टॉल करते जाएगा। मैं एक्सेप्ट करते जा रहा हूँ। मैंने सेटिंग्स डाले हैं मेरे हिसाब से कि मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर आपको नहीं चाहिए वो सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे जाके यूज़र स्पेसिफिक सेटिंग्स में, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं इसीलिए करता हूँ ताकि मैं मुझे पसंद है चीज़ें, जब ये एक फ़ाइल बना है, ठीक है, मैं ऐसा रिव्यू करके, मुझे पसंद है कि ये ऐसे रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये ऐसे वाला है। ठीक है, वेट करता है कि जब तक ये जनरेट करता रहेगा मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में डालूंगा वीडियो, ताकि आप बोर ना हो जाए। तो लेट्स सी जनरेशन कैसे होता है इसका। अभी देखिए यहाँ पे इसने दिया है कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए अनकमेंट करो, ये ड्राई रन है। बट मुझे ड्राई रन नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट मार्केट में एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नया फाइल बनाऊँगा, यूज लाइव ऑर्डर कोड एंड नॉट ड्राई रन, ठीक है। अभी ये एग्जीक्यूशन फाइल में मुझे ये भी दिखा है कि निफ्टी लॉट साइज ये कितना ले रहा है, 25 ले रहा है, मतलब ये एक आउटडेटेड कोड ले रहा है। अभी मैं लिखूंगा निफ्टी लॉट साइज इज नॉट 25, इट्स 65, ठीक है। तो मैंने इसको ये भी बता दिया। अभी मुझे एक और चीज़ भी दिखी, जब ये काइट का प्लेस ऑर्डर डाल रहा है, काइट ने रिसेंटली क्या किया है, मार्केट प्रोटेक्शन एनेबल किया है। जब आप एल्गोस में मार्केट प्रोटेक्शन के साथ नहीं डालते हो ना, तो आपके ऑर्डर रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डाउनलोड लेटेस्ट काइट एस डी के बिकॉज दे हैव enabled market protection एज अ पैरामीटर, ठीक है। अभी मुझे पता है कि काइट का लेटेस्ट क्या है, 5.2.0 इज द लेटेस्ट, आई गेस, ठीक है। मैंने इसको वर्जन भी बता दिया क्या डाउनलोड करना है। अभी मैं आगे ये डोंट सेव, अभी उसको कॉपी कर लिया मैंने, मैं इसको बता दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अभी जाके उसको चेंज करना पड़ेगा जो जो चीज़ें मैंने बताई है। ये बता रहा है आई हैव कंप्लीटेड द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। 2000 कैंडल ले रहा है ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए, लॉट साइज एक है, मैक्स रेट्स पर डे 3 है, ठीक है। डमी क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन बना लिया है। तो ये जो क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन है इसमें आपके क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट ये बता रहा है डेटा फेचिंग एंड इंडिकेटर कैलकुलेशन किया कर दिया है, टीएलएफ यूज़ कर रहा है वो। इंस्ट्रूमेंट एनएफओ का है, ईटीएम स्ट्राइक का दे दिया है।
तो ट्रेडिंग लॉजिक भी 4 केसेस है जो हमने दिए थे उसको, तो चारों केसेस इम्प्लीमेंट कर दिया उसने। ठीक है। और मेन बस बोल रहे हैं, ठीक है। उसने ये भी दिया है कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या है। पहले उसको ये वाले फिक्स करना है जो मैंने दिया है। तो वो क्या बोल रहा है देखते हैं। लाइव ऑर्डर्स हो गया है। द प्लेस ऑर्डर एपीआई ब्लॉक इज नाउ एक्टिव। मार्केट प्रोटेक्शन ग्रेटर देन -1। मैं ज़ेरोदा का नहीं लेता हूँ, मैं डालूंगा यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है, मैं डालूंगा 2 करके डालूंगा, ठीक है। ये मेरा एग्जीक्यूशन है। अभी इसने ऑर्डर टाइप क्या दिया है। तो ऑर्डर एक नॉर्मल, और मैं इसको बताऊंगा कि ऑलवेज एग्जीक्यूट मार्केट। ठीक है। तो मार्केट ऑर्डर से एग्जीक्यूट किया है इसने, तो ठीक है, वो भी करेक्ट किया है इसने। अभी देखो मैं कोड पढ़ कैसे रहा हूँ। अभी इसने ट्रेडिंग सिंबल दिया है, ये सिंबल से मतलब नहीं है मुझे। एक्सचेंज एनएफओ है। ट्रांजैक्शन टाइप डायनामिक आता है सिग्नल के हिसाब से। क्वांटिटी भी डायनामिक आती है। मैं चीज़ें क्या देख रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे चाहिए। अभी देखो, मुझे नॉर्मल ऑर्डर चाहिए, बट मुझे एमआईएस ऑर्डर चाहिए, मुझे ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। ठीक है। तो मैं बताऊंगा एग्जीक्यूट एमआईएस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल। ये इसने क्या किया, नॉर्मल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। सोचो एमआईएस और नॉर्मल क्या होता है। एमआईएस इंट्राडे पे स्क्वायर ऑफ हो जाता है, नॉर्मल ऑर्डर्स कैरी ओवर होता है। सोचो किसी भी इशू की वजह से आपका एल्गो इंट्राडे में एग्जिट नहीं ले पाया और 3:30 तक आपने देखा नहीं, तो वो ट्रेड कैरी ओवर हो जाएगा। बट जब आप एमआईएस डालते हो ना, ब्रोकर 50 रुपये का फीस लेके 3:25 को आपका ऑर्डर ब्रोकर ही एग्जिट कर देता है एमआईएस में। तो मैं डालूंगा उसको एग्जीक्यूट एमआईएस इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ऑर्डर टाइप, ताकि अगर मेरा एल्गो कुछ भी इशू है, क्योंकि ये एक इंट्राडे एल्गो है, ठीक है। तो मैं डालूंगा एग्जीक्यूट एमआईएस, ठीक है। देखते हैं अभी क्या क्या है। और एक चीज़ है हमें जो लिखनी है। ऑर्डर शुड बी एमआईएस एंड बी स्क्वायर्ड ऑफ एट 3:15 PM। ठीक है, मैंने ये भी लिखा है प्लानिंग में, क्योंकि ये फाइल मैं आपको बाद में दूंगा, तो आपके लिए इजी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसने सारे फाइल्स मॉडिफिकेशन कर दिए, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अभी देखते हैं कहाँ तक आए हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे क्लोज करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्लोज, डेटा क्लोज, रिक्वायरमेंट स्ट्रेटजी, पीवाई, वॉक थ्रू देखते हैं। वॉक थ्रू में इसने क्या बोला। एक तो हमें ये कीज करने हैं, ये हम लास्ट में करेंगे जैसे ये वो हो जाता है रेडी। नाउ ओपन योर टर्मिनल इन दिस प्रोजेक्ट, ये भी कर दूंगा मैं। ये लिप ठीक है। लेट इट रन एंड ड्राई रन। ओके, ठीक है। अभी क्या क्या चीज़ें हमें करनी है मैं बताता हूँ। फेज़ 1 हो गया हमारा। अभी आते हैं फेज़ 2, ठीक है। ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है। फेज़ 2 में हम क्या लिखेंगे, अपना एल्गो रन होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि मैं मैक पे रन कर रहा हूँ, मुझे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट टू रन द पाइथन कोड, ठीक है। फेज़ 2 में और क्या लिखूंगा मैं, इंस्टॉल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। एक और चीज़ है, हाँ। अभी जब एल्गो रन होगा, मुझे पता चलना चाहिए कि एल्गो का जो कैलकुलेशंस है वो सही चल रहे हैं कि नहीं। ईएमए कैलकुलेशन है और 1 आवर टाइम फ्रेम का जो कैलकुलेशन है,
तो मैं इसमें लिखूंगा एड डिटेल लॉगिंग फॉर प्राइस कैलकुलेशंस लाइक 1 hour कैंडल OHLC, ठीक है, या OC लिख देते हैं, लो चाहिए नहीं, OHLC लिख देते हैं, when determining the bias. Next, TMA prices when entering and exiting a trade so that I can compare it with the broker. ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि क्या क्या चाहिए, इंक्लूड टाइम स्टैम्प्स, कैंडल का टाइम स्टैम्प भी चाहिए, और ठीक है। अभी एक और मेन चीज क्या है, ये अगर एल्गो एग्जीक्यूशन के लिए ना एक मार्जिन का कोड, मतलब मार्जिन मतलब आपके अकाउंट में उतने पैसे भी रहने चाहिए, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे थर्ड फेज में। वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा क्या होता है। जब आप बाई करना चाहते हो कोई भी एल्गो में प्राइस डाल रहे हो, तो आपको एक चेक डालना पड़ेगा कि ट्रेड एग्जीक्यूट होने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि पैसे है कि नहीं अकाउंट में। तो वो वाला चेक भी हम ऐड करेंगे। जब तक ये होता है हम लिख लेते हैं फेज 3 में क्या क्या चाहिए। ऐड मार्जिन चेक, use inbuilt type functions to see if there is sufficient cash in the sufficient fund in the account before executing a trade. If the ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अभी सोचो, ये मैंने डाल तो दिया, चेक करो मार्जिन है कि नहीं, मार्जिन है कि नहीं, बट अगर सिस्टम इनफाइनाइट टाइम्स चेक करने जाएगा ना, तो आपका एल्गो एफिशिएंट नहीं रहेगा। यूज ए मैक्स रिट्राई लॉजिक इफ दी, और हाँ ठीक है, अभी चेक तो कर गया ये। अगर ये चेक में मार्जिन बता रहा है बट ब्रोकर ने रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर किसी कारण, तो आपका एल्गो सोचेगा कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, राइट, बट उसको कैसे फेस करोगे। एक एक काम करते हैं, ये पहले ख़त्म कर लेते हैं और ये वाले फेस को ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इश्यूज आते हैं एल्गोस जब एग्जीक्यूट करने जाते हो आप। तो इसने क्या किया, किया है डेटा फाइल में ये, अच्छा ठीक है, इसने लॉक कर दिया, स्ट्रेटजी में लॉक कर दिया। ठीक है, ये सारे लॉग्स आपको कहाँ पे दिखेंगे, जब एल्गो रन होता होगा आपको दिख जाएंगे कि एल्गो क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने ये सारी चीज़ें कर ली है। अभी क्या क्या करना है, इनिशियल इसमें क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन का सेटअप करना है, ये हो गया। मैं इसको बोलूँगा मैंने इसको बोला क्या क्या किया है बताओ मुझे अभी, ठीक है, देखते हैं अभी क्या क्या करेगा ये। टास्क क्लोज कर दूंगा।
जब तक ये होता है मैं ये क्लियर कर दूंगा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या है। विंडोज़ के लिए ना पाइथन विंडोज़ में आराम से रन हो जाता है, बट मैक उतना इजीली अलाउ नहीं करता। मैक के लिए क्या है ना, आपको आइदर डॉकर यूज़ करना पड़ेगा या तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप रन कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, डॉकर की जगह एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया इसी प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि जो मेरे सारे जो कोड है इसके अंदर, लाइब्रेरीज है इसके अंदर आराम से पाइथन वाले रन हो जाएंगे। ठीक है। अभी अरे यार पावर कट हो गया। ठीक है, इसने ये सब कर दिया। पावर कट हो गया गाइस, रुको। मैं हॉटस्पॉट पे शिफ्ट होके आता हूँ। तो गाइस फेज 3 पे जाने से पहले हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कुछ कॉमन इश्यूज क्या होते हैं जब आप एल्गोज रन करते हो। ये इश्यूज मैंने फेस किए हैं तो इसीलिए मुझे पता है कि ये इश्यूज आपको भी आएंगे फ्यूचर में जाके। तो पहले आते हैं इनसफिशिएंट मार्जिन। इनसफिशिएंट मार्जिन का मतलब ये है इनसफिशिएंट कैपिटल। ठीक है, मार्जिन अगर आप सोचोगे एज ए सेलर्स पर्सपेक्टिव आप मार्जिन सोच रहे होंगे, बट इसका मेन ये है कि कैपिटल इनसफिशिएंट है। ठीक है। तो अगर आप कोई अकाउंट में आपके पास है 15,000 रुपये, ठीक है, और आपको चाहिए ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 16,000। आपके पास कैपिटल ही नहीं है कि ये ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो एल्गोस में क्या है ना, इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप पहले आप चेक कर लो कि आपके पास एल्गो एग्जीक्यूट करने के लिए मार्जिन है कि नहीं, और उसके बाद एल्गोस एग्जीक्यूट करो। ठीक है। तो ये हो गया अपना इंसफिशिएंट मार्जिन या कैपिटल के बारे में। ऑर्डर रिजेक्टेड बाय ब्रोकर बट एल्गो इंटरप्रेट्स इट एज सक्सेस। इसका मतलब क्या है, सोचो आपने एल्गो में लिख दिया, आप कोई प्रीमियम को खरीदते हो 100 रुपीज़ पे। ठीक है, दिस इज़ योर बाइंग, और आपका एसएल होगा 80 पे, और यहाँ पे आपका टारगेट होगा 180 पे। ठीक है। नाउ सोचो जब 100 पे आपकी बाइंग आई, आपके एल्गो ने ऑर्डर तो भेज दिया, किसको, ब्रोकर को। अभी ब्रोकर ने क्या किया, ब्रोकर ने ये ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, स्टेटिंग दैट प्रीमियम इलिक्विड है। मैं ये पर्टिकुलर रीज़न क्यों बता रहा हूँ, 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ था और मैंने 3 लाख का लॉस लिया था। ठीक है, प्रीमियम इलिक्विड है और ऑर्डर पंच नहीं हुआ। अभी आपको एल्गो ने क्या किया, आपके एल्गो ने तो इंटरप्रेट कर दिया कि ये ऑर्डर चला चुका है और एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि आप मार्केट ऑर्डर्स डाल रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जीक्यूट हो गया, और आपका चेक जो है चेक करने का वो फेल हो गया। तो अभी एल्गो क्या करेगा, प्रीमियम जब 180 पे आएगा, इसको बेचना स्टार्ट करेगा, मतलब बुक करेगा जो प्रीमियम आपने यहाँ पे खरीदा है, इसको जनरली बुक करेगा, राइट, सेल करेगा क्योंकि टारगेट मिल गया। समझो आप 200 क्वांटिटी होल्ड कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपके अकाउंट में ऑर्डर पंच ही नहीं हुआ है, और एज्यूमिंग आपके पास मार्जिन है सेल करने का, नेकेड सेल, यहाँ पे क्या होगा, ये एक नेकेड सेलिंग पोजीशन बन जाएगा। क्यों, आप बिना कुछ बाई करे सेल कर रहे हो ये प्राइस पे। नाउ इमेजिन 180 से प्रीमियम डायरेक्ट आके गिरता है 80 रुपीज़। ठीक है, तो आपका नेट लॉस 100 पॉइंट्स इंटू 200 अगर करोगे आप, 20,000 का नेट लॉस ले रहे हो, बिना कुछ आपका एल्गो फेल नहीं हुआ है, आपके लॉजिक्स फेल नहीं हुए हैं, फिर भी आपने नेट लॉस क्यों लिया, बिकॉज ऑफ ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना, एग्जीक्यूशन इश्यूज, इनके कारण। नाउ ये कैसे हैंडल करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। अभी नेक्स्ट इशू क्या है, ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मैंने बहुत ट्रायल एंड एरर या हिट्स लेके ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी है।
जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई प्रीमियम लिक्विड हो जाएगा जब एटीएम पे बाई कर रहे हैं, बट कभी कभी होता है, ब्रोकर रिजेक्ट कर देता है। पता नहीं क्यों करता है, बट होता है। ये मैंने रिसेंटली फेस किया, मेरे लिए भी एक शॉकर था। अभी आता है इनफाइनाइट रीट्राई मेथड। ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अकाउंट में सेलिंग कर रहे हो ना कोई भी, तो आपका अकाउंट ऐसे ही ड्रेन कर देगा, ये एरर बहुत इजीली ड्रेन करेगा। अरे यार सॉरी। तो ये वैसा इशू है। तो अभी जाते हैं इनफाइनाइट रीट्राई मेथड क्या है, मैं बताता हूँ। जब आप बाइंग में जनरली ये होता भी है तो आपको लॉस नहीं होता है, सिर्फ आपका डेली लिमिट जो रहता है ब्रोकर में। तो बेसिकली काइट में डेली लिमिट है 3000 ऑर्डर्स। ठीक है, आप 3000 ऑर्डर से ज़्यादा डाल ही नहीं सकते हो काइट में। ठीक है, तो ये वाला है। तो एज्यूमिंग आपने 3000 से ज़्यादा डाल लिए, ब्रोकर अलाउ नहीं करेगा आपके ओपन पोजीशन एग्जिट करने। आपको काइट को कॉल करके, सपोर्ट से बात करके, फिर उनको बोलना पड़ेगा मेरा ऑर्डर लिमिट बढ़ाओ, और फिर मैं एग्जिट करूँगा। ठीक है, वैसा वाला सिस्टम है इनका। तो अभी आते हैं इनफाइनाइट रिट्राई मेथड। तो इनफाइनाइट रिट्राई मेथड में क्या होता है, व्हेन यू आर अ सेलर, ठीक है, आप दो लेग्स पंच करते हो। एक मेन, जो आपका मेन प्रीमियम है जो आप सेल कर रहे हो। दूसरा हेज। ठीक है, ये ओटीएम रहता है जनरली जस्ट फॉर मार्जिन बेनिफिट, राइट। अभी क्या होता है, आप फर्स्ट हेज वाला बाय करते हो, यू बाय दिस हेज एंड यू सेल दिस मेन। नाउ इमेजिन आपके अकाउंट में मल्टीपल एल्गोस रन हो रहे हैं एंड किसी कारण मार्जिन का जो चेक है आप पे इंसफिशिएंट है मार्जिन। ठीक है, और ये सेलिंग वाला लेग फेल हो गया। ठीक है, आपने ये तो बाय कर लिया, बट जब ये सेल करने जा रहे हो ये फेल हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने ये तो डाल लिया कि जब मेन लेग फेल हो रहा है, ये जो बाई कर दिया है उसको सेल कर दो। ठीक है, यहाँ तक तो आपने सही से हैंडल कर लिया। बट अभी क्या है, आपने रिट्राई नहीं डाला है, मतलब मैक्सिमम रिट्राइज कितने करने हैं ये सिचुएशन में आपने नहीं डाला है। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, सोचो आप बाई कर रहे हो 5 रुपए का हेज, और उसको पहली बार जब एरर आया आपने बेचा 4.7 पे, तो आपका नेट लॉस 0.3 रुपीज़ है। और इमेजिन करो, क्योंकि आपके पास मैक्स रिट्राइज नहीं है, ये सिचुएशन आपने रिपीट कर दिया 1000 बार। ठीक है, और 1000 बार आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, रिपीट नहीं होगा, बहुत रियलिस्टिक है, हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है, 0.3 पर इंटू 1000। ठीक है, ये कितने पॉइंट का हो गया, 300 पॉइंट का ऐसे ही लॉस। इमेजिन आप सेल कर रहे हो 100 क्वांटिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो गया, 30,000 का आपका लॉस ही हो गया। अरे यार, ये हो गया 300 पॉइंट का लॉस 1000 बार करने के बाद। और 1000 बार आप 100 क्वांटिटी कर रहे हो, 300 × 100, 30K का लॉस आपको सिर्फ इससे हो रहा है क्योंकि आपके ऑर्डर्स ब्रोकर को रीच नहीं हो रहे। सिर्फ हेज में आपने 30K का लॉस कर लिया। सोचो कितना बड़ा लॉस है वो। तो ये इश्यूज आते हैं, मैंने फेस किया है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो अभी हम जाते हैं कोड में ये चीज़ें कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डाला है ऐड अ मार्जिन रिक्वायरमेंट चेक, इफ द मार्जिन इज insufficient देन डोंट प्लेस एन ऑर्डर एंड लॉग इट एज ऑर्डर नॉट प्लेस ड्यू टू insufficient मार्जिन। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैंने बोला है कि एक मार्जिन चेक ऐड करो, अगर मार्जिन नहीं मिल रहा है देन ऑर्डर प्लेस मत करो और लॉक कर दो कि insufficient मार्जिन है, ताकि आप जब चेक कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि मार्जिन नहीं है। लॉक का मतलब क्या है, प्रिंट करो कहीं पे जहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यूज
the inbuilt kite function. ओके, अभी ये तो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला क्या बोला है? व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, चेक द ऑर्डर स्टेटस आफ्टर 5 सेकेंड्स एंड इफ द स्टेटस इज कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑर्डर प्लेस कर दिया है एल्गो ने, तो मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर स्टेटस चेक करो काइट के ब्रोकर से, एंड अगर स्टेटस कंप्लीट निकला तब ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस हुआ है, इसका मतलब ये है। एंड हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब जो हमारा ट्रैकिंग है ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो हो कर सकते हैं हम लोग। अभी देखते हैं, इफ द स्टेटस इज रिजेक्टेड देन दैट मीन्स ऑर्डर इज रिजेक्टेड। ठीक है, रिट्राई ट्वाइस, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 बार रिट्राई करो। जो मैंने यहाँ पे तुम लोग को बताया कि जो इनफाइनाइट टाइम्स होता है, वो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 2 बार कर रहा हूँ। इफ इट इज स्टिल रिजेक्टेड, मतलब फिर से अगर रिजेक्ट हुआ 2 बार के बाद, बोल दो मैक्स रिट्राई रीच्ड एंड स्टॉप द एल्गो। यहाँ पे मैं एल्गो रोक रहा हूँ। तो अभी अगर मैं सेल भी करूँगा ना, तो 0.3 2 बार अगर करूँगा, 0.6 रुपीज़ का लॉस होगा मेरे को। बस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मेरा। ठीक है, इफ इट इज स्टिल रिजेक्टेड ये कर दिया मैंने। ओके, तीसरा क्या करना है? इनफाइनाइट रिट्राई कर दिया, इनसफिशिएंट मार्जिन कर दिया, ऑर्डर रिजेक्टेड बाय ब्रोकर बट ऑल्सो इंटरप्रेट सक्सेस, ये भी कर दिया। ठीक है, अभी लिख देता हूँ, फॉर एनी फेल ऑर्डर मैक्स रिट्राई इज 2, if it fails after 2 times, stop the entire algo for the day। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको सेव कर दिया। अभी फेस 3 मैंने इसको दे दिया। ठीक है, देखते हैं अभी करता क्या है। हम्म, अभी देखो, इसने लिखा एन एनएफओ ट्रेड्स यूज इक्विटी सेगमेंट बैलेंस इन काइट, बट मुझे पता है इक्विटी नहीं होता है, ये टोटल बैलेंस चेक करना है हमें अकाउंट का, टोटल अवेलेबल कैश कितना है। तो मैं इसको फिक्स करूँगा, इसको बोलूँगा इंस्टेड ऑफ इक्विटी। अभी ये चीज़ें क्या है ना, मैं कर चुका हूँ करके, मैं स्पॉट कर रहा हूँ। अगर आपको कैसे स्पॉट करना है, आपको बस अ, अगर हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, पेपर ट्रेडिंग पे दे रहे हो, जब आप कोड एग्जीक्यूट करोगे तब आपको दिख जाएगा ये मार्जिन। अगर लॉक करोगे ना, अगर मैं लिखूंगा ये अवेलेबल मार्जिन लॉक कर रहे हैं, हाँ देखो यहाँ पे मैं लॉक कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा मार्जिन कितना है और सही ट्रैक कर रहा है कि नहीं वो। यहाँ पे मैंने एक ये भी कर दिया कि 5 सेकंड वेट कर रहे हैं ना हम लोग, हम उसको कम करके 2 सेकंड करते हैं, कि 5 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। 2 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटा चेंज है guys, तो इसीलिए मैंने मेरे हिसाब से कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कहाँ चेंज करना है। हाँ 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 हाँ। 2 सेकंड में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। हाँ, मार्जिन कैलकुलेशन टू यूज लाइफ बैलेंस कहाँ पे किया है इसने?
एक है यहाँ पे इक्विटी अभी भी है, बट देखते हैं। मैं इसको पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर वी शुड यूज इक्विटी? मैं सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा एक डाउट है जो मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया मेरे रियल एल्गोस में। अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहा है इक्विटी है तो गुड। तो अभी हमारा लाइफ बैलेंस फेच हो गया है और बाकी की चीज़ें हो गया। तो अभी क्या है, ये हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। मैं देख रहा हूँ। मार्जिन रिट्राई भी कर दी इसने। वॉक थ्रू में अभी और क्या है, एक रियल की से एक्टिवेट करना है, ये करना है, हाँ ठीक है। अभी मेजर पार्ट ऑफ द कोडिंग हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, सेटअप्स करने हैं। ठीक है, अकाउंट सेटअप्स कैसे करता है, पहले सेटअप में क्या क्या आता है देख लेते हैं। एक ब्रोकर सेटअप है, एक गिटहब अकाउंट सेटअप है। गिटहब अकाउंट क्या करता है, जो भी आपने एल्गो बनाया है उसको एक क्लाउड पे होस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सोचो आपने अभी एक एल्गो बनाया है 7 EMI का। अगर उसको क्लाउड पे डालना है तो आपको कहीं पे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा पहले। स्टोर कहाँ पे करोगे, स्टोर गिटहब के करोगे। जैसा आपका गूगल ड्राइव है ना, जहाँ पे आप फोटोज गूगल ड्राइव पे डालते हो। अब समझ लो ये आपका फ़ोन है, ठीक है, ये गूगल ड्राइव, ठीक है। गूगल ड्राइव का क्या होता है, उनके खुद के सर्वर्स होते हैं जहाँ पे वो स्टोर करता है। बट आपको कोड कहाँ दिखता है, आपके फोटोज कहाँ दिखते हैं, गूगल ड्राइव पे। आप उनके सर्वर पे नहीं जाते हो, आप उनके ऐप पे जाके देखते हो। सिमिलरली जो आपने यहाँ पे अभी कोड लिखा है अभी, गिटहब सिमिलर जैसा काम करता है, जैसा आपका गूगल ड्राइव काम करता है, वैसे ही गिटहब भी काम करता है। गिटहब और सिंपलर है। तो ये आपका कोड है, इसको आप डालोगे गिटहब पे। गिटहब क्या करेगा, उनके सर्वर्स में डाल देगा ये कोड, ठीक है। और ये एक फोल्डर बना के डालेगा। वो फोल्डर को आप दो चीज़ कर सकते हो, एक पब्लिक बना सकते हो ताकि लोग देखें, ये दूसरा प्राइवेट बना सकते हो जो सिर्फ आप एक्सेस कर पाओगे। अभी के लिए मैंने जो कोड लिखा है मैंने उसको पब्लिक बना दूंगा, ताकि आपको एक्सेस रह जाएगा मेरा गिटहब रिपोजिटरी पे। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपके कोड सारे जो एल्गोस बनाओगे आप उसको प्राइवेट करके रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि पब्लिक पे सब लोग को दिख जाता है। तो डोंट गिव आउट योर एल्गोस फॉर फ्री। तो आ जाता है, ये हो गया आपका गिटहब वाला पार्ट। नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्लाउड सेटअप कैसे करते हैं आप, ठीक है। क्लाउड मतलब जैसा आपका गूगल ड्राइव है वैसा ही है क्लाउड। तो बट हम क्या करेंगे, हम गूगल नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अमेज़न का क्लाउड कोड रन करने के लिए, ठीक है। अमेज़न का AWS करके एक क्लाउड है, हम उसको यूज़ करेंगे अपना कोड क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 अकाउंट्स बनाने हैं पहले। एक पहले, अगर आपके पास काइट अकाउंट नहीं है तो आपको काइट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एंड देन काइट का API सेटअप करना पड़ेगा। वो कैसे करता है मैं अभी दिखाता हूँ, काइट अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत कॉमन है, बट मैं काइट API सेटअप दिखा दूंगा। नेक्स्ट गिटहब अकाउंट बनाना है आपको, तो गिटहब अकाउंट सेटअप में दिखा दूंगा कैसे बनाता है, कैसे क्या करता है। क्लाउड सेटअप में दिखा दूंगा AWS अकाउंट कैसे बनाता है, और AWS वाला एक मेन पार्ट है, तो उसको स्किप मत करना क्योंकि वहाँ पे भी आपके पैसे बहुत उड़ेंगे अगर आपने सही से मैनेज नहीं किया है तो, ठीक है। तो पहले चलता है काइट API सेटअप पे। तो काइट API सेटअप करने से पहले आपके पास काइट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर काइट अकाउंट नहीं है तो काइट अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि बिना काइट अकाउंट के काइट API सेटअप नहीं होगा, ठीक है। अभी API सेटअप कैसे करते हैं, गूगल या कोई भी ब्राउज़र पे जाओ और वहाँ पे टाइप करो काइट डेवलपर पोर्टल, ठीक है। जैसे ही आप काइट डेवलपर पोर्टल पे
टाइप करोगे, ये आ जाएगा आपका एक लॉगिन लिंक, एक साइन अप लिंक। पहले साइन अप पे जाओ, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं होगा। आ, तो यहाँ पे जो ईमेल आपने ज़ेरोदा अकाउंट ओपन करने के लिए दिया है वही दे दीजिए, और ये सारी डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, नेम, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, स्टेट ऑफ रेसिडेंस। ये आईपी वाइट लिस्ट को आप एम्प्टी रख सकते हो अभी, एम्प्टी रख के साइन अप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरा अकाउंट है, मैं उससे दिखा दूंगा आपको। जैसे ही आप साइन अप कर दोगे आपका मिल जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये एक मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है एपीआई की, तो इसको मैं दिखा दूंगा ये कैसे दिखता है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे, आपको करना है क्रिएट न्यू ऐप। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपको ट्रेड्स पंच करने हैं, ट्रेड करना है, हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, तो यू विल हैव टू पे 500 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन रहेगा एपीआई के लिए। या अगर आप सिर्फ पर्सनल ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए या इन्वेस्टिंग जो आपके काइट का ये होगा उसके लिए चाहिए, तो वो फ्री है। बट हम क्योंकि ट्रेड पंच कर रहे हैं, हम 500 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेंगे। ऐप नेम आपका क्लाइंट आईडी दे दीजिए ज़ेरोदा का। यहाँ पे भी ज़ेरोदा का क्लाइंट आईडी। रीडायरेक्ट यूआरएल क्या है, अभी रीडायरेक्ट यूआरएल में मैं जाऊँगा google.com करके ऐसे टाइप करूँगा, ठीक है। तो मैं वो रीडायरेक्ट google.com का जो रीडायरेक्ट यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन क्या है, कुछ भी दे सकते हो, सिर्फ आपका क्लाइंट आईडी दे दो और क्रिएट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट कर दोगे, अगर वो पूछेगा आपको पेमेंट यूपीआई से करनी है या ज़ेरोदा अकाउंट से करना है, तो अगर आप यूपीआई कर सकते हो तो यूपीआई कर दो, वरना ज़ेरोदा अकाउंट से वो काट देगा, ठीक है। अभी आते हैं क्रिएट होने के बाद कैसे दिखता है। अभी ये मेरा एपीआई की है। क्रिएट होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लेफ़्ट साइड पे जो आपके डिटेल्स अपने फिल किए हैं वो सब दिखेंगे। राइट साइड पे अभी आपका सब्सक्रिप्शन है, अभी ये मंथली सब्सक्रिप्शन है तो आपको एवरी मंथ रिन्यू करना पड़ता है। तो ये आपका एक्सपायरी डेट कब एक्सपायर होगा आपका सब्सक्रिप्शन, ये एपीआई की है और ये शो सीक्रेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एपीआई की कॉपी करना है, फिर आ जाओ आपके कोड में। कोड में आने के बाद एपीआई की आप पेस्ट करोगे, योर एपीआई की करके लिखा है ना, यहाँ पे आप अपना एपीआई की पेस्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिर से जाओ, ये शो सीक्रेट, शो एपीआई सीक्रेट पे दबाओ, आपका सीक्रेट आ जाएगा, तो सीक्रेट कॉपी करो और शो योर एपीआई सीक्रेट पे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी ये ऑथ सीक्रेट क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, बट पहले तो आपका क्लाइंट आईडी, पासवर्ड, एपीआई की और योर एपीआई सीक्रेट डाल दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अगर आपको ऐप सीक्रेट, टीओटीपी सीक्रेट चाहिए, तो काइट अकाउंट में लॉगिन करिए अपना। लॉगिन करने के बाद आपका जो अकाउंट एंड सिक्योरिटी रहेगा प्रोफाइल में, उस पर आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सटर्नल टी 2FA TOTP, ये अभी इनेबल्ड है। अगर आपका भी इनेबल्ड है तो पहले आपको डिसेबल करना पड़ेगा और फिर अनेबल करना पड़ेगा। जब आप अनेबल करोगे आपको जो यहाँ पे स्कैनर दिखेगा ना, वो स्कैनर के नीचे एक कोड है, कॉपी कोड करके आएगा, ठीक है। जब आप अनेबल करने जाओगे तो बस वो कोड कॉपी करना, और कॉपी करके यहाँ पे योर TOTP सीक्रेट में डाल दो। तो गाइस अभी तो हमने कोड तो कंप्लीट कर लिया है, बट हम कोड को एक्सेस कैसे करेंगे, जो मैं कोड मैंने जो अभी तक कोड किया है वो आप एक्सेस कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी github.com पे जाओ। गूगल पे अगर आप गिटहब करके टाइप करोगे, पहला वाला लिंक है github.com, यहाँ पे जाओ, साइन अप करो। आप कुछ भी ईमेल, एप्पल आईडी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। जब आप साइन अप कर लोगे कैसे दिखता है मैं दिखाता हूँ आपको। वंस यूर साइंड इन, आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ये मेरा पेज है, मेरा गिटहब है, ये सारे मेरे रिपोजिटरीज है। और जो अभी मैंने कोड पुश किया है, मतलब जो अभी कोड लिखा है वो भी मैं पुश कर दूंगा गिटहब पे, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पहले
हम सीखते हैं कोड कैसे पुश करना है। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। मैंने न्यू रिपोजिटरी लिखा है, उस पर लिखा है 7 EMA YT टू, सिर्फ 7 EMA लिखते हैं। ठीक है। अभी इसको पब्लिक करूँगा। जनरली मैं उसको प्राइवेट रख के करता हूँ, बट अभी पब्लिक कर दिया है। और क्रिएट रिपोजिटरी। ठीक है। जैसे ही ये क्रिएट रिपोजिटरी हो जाता है, कुछ ऐसे दिखता है आपका, एम्प्टी एम्प्टी रहता है, कुछ भी नहीं दिखता है इसमें। ठीक है। तो आप पहले ये कॉपी कर लो। ठीक है। जब आप क्रिएट करने जाओगे, फिर यहाँ पे आपके कोड में आ जाओ। अभी मैं क्या करूँगा, अभी इसको गिटहब पे पुश करना है। ये सिर्फ मेरे लैपटॉप में है ये कोड। गिटहब पे कुछ पुश करने के लिए कुछ कमांड्स रन करूँगा मैं। ठीक है। पहला वाला हो गया गिट इनिट। ठीक है। अब ये गिट हब का इनिशियलाइजेशन हो गया है। अभी मैं फिर रन करूँगा गिट ऐड रिमोट ओरिजिन, और जो मैंने लिंक कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है। ये हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मैं लिखूंगा गिट ऐड। और फिर ये क्या करता है, गेट ऐड आपके जो भी फाइल्स एडिटेड है वो ऐड करता है। अगर आपको कमांड लाइन नहीं पसंद है, ऐसा कमांड्स रिमेंबर करना पसंद नहीं है, याद करना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करोगे तो जनरली आपको चेंजेस ऐसे दिखते हैं। ठीक है। जब आप बनाते हो एक गिटहब के अंदर, अभी आपको जो भी फाइल चाहिए वो फाइल को आपको पुश करना है। ठीक है। मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे सारे फाइल्स पुश करना है, मैं सारे फाइल्स पुश कर दूंगा। एंड क्योंकि गिटहब में क्या होता है ना, आप जब भी कुछ पुश करते हो उसको एक कमिट करके नाम दिया जाता है। तो मैं, क्योंकि ये मेरा इनिशियल कमिट है, तो मैं इसको इनिशियल कमिट करके नाम दूंगा और इसको कमिट कर दूंगा। ठीक है। और ये पब्लिश ब्रांच को पब्लिश कर दूंगा मैं। ठीक है। ये हो गया मेरा ब्रांच पब्लिश। अभी अगर मैं गिटहब पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, तो जो भी मैंने कोड लिखा है अभी सब कुछ इसमें है। ये देखो, ये सारे फाइल्स हमारे, ये strategy.py, यहाँ पे सब कुछ है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी। और ये हमारा मेन फाइल है जो हमने रन किया था एल्गो एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है। ये सब कुछ आपको अभी मिल गया। अभी आप इसको चलाओगे कैसे वो बताता हूँ मैं। पहले आपको क्या करना है, अ, कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लो आपके लैपटॉप में। क्रिएट करने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, ये वाला जो है कोड है, SSH या HTTPS। HTTPS पे भी कर सकते हो आप। HTTPS पे आप सिर्फ कॉपी करो। ठीक है। अभी फिर आपके कोड में आओ। अभी मैं 7 EMM में हूँ ना, राइट। अभी मैं YT ट्यूटोरियल करके है, YT ट्यूटोरियल में मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फोल्डर। ठीक है। फिर दिया यार, डेमो फोल्डर, CD डेमो फोल्डर। मैं बस वो फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ जो फोल्डर मैंने बनाया है। ठीक है। अभी अगर मैं इधर ओपन करूँगा मेरा डेमो फोल्डर, तो मैं दिखाता हूँ डेमो फोल्डर दिखा ओपन होने के बाद कैसे दिख। तो अभी मैं आ गया डेमो फोल्डर में। और डेमो फोल्डर ओपन कैसे करते हैं, फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर। अभी ये मेरा 7 EMA का है। मैंने ये YT ट्यूटोरियल में ही डेमो फोल्डर करके क्रिएट कर लिया। इसको सेलेक्ट किया और इसको ओपन कर लिया। ठीक है। ये अभी मेरा आ गया। तो कुछ लोग को ये भी क्वेश्चन है, ये टर्मिनल कैसे आता है। अ, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे न्यू टर्मिनल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। ये मैक में बता रहा हूँ, बट विंडोज़ में भी सेम यही ऑप्शन रहता है। टर्मिनल पे क्लिक करो, ये आ जाएगा। अभी डेमो फोल्डर में मैं क्या करूँगा, जो मेरा गिटहब रिपॉजिटरी है मुझे उसको कॉपी करना है। ठीक है। अभी मैंने पुश किया, बट आपको कैसे कॉपी करोगे, आप अपने लोकल पे कैसे रन करोगे। आपको जाना है गिट क्लोन, और ये वाला जो लिंक है वो
पेस्ट कर देना चाहिए। तो ये क्या करेगा, मेरा जो गिट हब है वो पूरा आपके लोकल पे ला देगा। ओके। अभी मैं ये भी दिखा दूंगा आपको कि अगर मैं कुछ पुश करता हूँ नया, वो आपके सिस्टम में कैसा आना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, वो कैसे लाना है मैं दिखाता हूँ। अभी मैं ओपन करूँगा मेरा 7 EMF फोल्डर, और इसमें मैं क्या करूँगा, प्लानिंग, प्लानिंग पे फेस 4 पुश कोड टू गिटहब, डन। ठीक है, मैंने सिर्फ ये लिख के रखा है कि मुझे पुश करना है। ठीक है, अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टेज करूंगा, एडेड न्यू, एडेड फेस 4 लिखूंगा। ठीक है, कि मैंने फेस 4 ऐड किया है, मैं लिखूंगा एडेड फेस 4 कमिट सिंक। ओके। अभी मैंने क्या किया, मेरे रेपॉजिटरी पे मैंने मेरे लोकल से पुश कर दिया फ्रेश चेंजेस। अभी आपको ये फ्रेश चेंजेस कैसे मिलेंगे, तो हम जाते हैं, हमने जो क्लोन किया है डेमो फोल्डर वाले में। ठीक है, डेमो फोल्डर में हमने क्लोन किया 7 EM है। ठीक है, ये 7 EM है, ओपन करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं। अभी आपके पास एक ही ब्रांच होगा मेन करके लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है। अभी इस पे क्या करना है, गिट पुल ओरिजिन मेन। ठीक है, एंटर कर दो बस। अभी आपको दिख गया है कि मैंने जो चेंज पुश किया है, आपने अपने लोकल पे उसको पुल कर दिया है। तो मेरे लेटेस्ट चेंजेस आपके पास भी है। ओके। बाकी सारे लिंक्स गिटहब रिपॉजिटरी के और कुछ जो यूजफुल लिंक्स है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और मंडे मॉर्निंग तक वंस कोड चल जाएगा लाइव मार्केट्स में, मैं आपको वो भी रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा, एंड लाइव मार्केट्स में भी लाइव आके कैसे कोड रन हो रहा है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय। वेलकम बैक गाइस। तो आज है वेंसडे 20th में, मैंने मंडे और ट्यूसडे रिकॉर्ड करने का सोचा, बट चांस मिला नहीं तो आई कुडंट रिकॉर्ड। तो लेट्स सी, अभी मैंने स्टार्ट किया है इसको, टाइम इज़ 11:15। तो एक इशू आया है, एरर फेचिंग हिस्टोरिकल डेटा। लेट्स सी, मैं सिर्फ फिर से मॉडल को दे रहा हूँ कि फिक्स करो इसको, देखते हो कैसे होता है। ठीक है, इसने कर दिया, इसने कुछ तो किया, देखते हैं अभी चला के। ठीक है, ये अभी 15 मिनट के लिए
रेस्ट पे, लेट्स सी, आफ्टर 15 मिनट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसने स्टार्ट किया था 11:30 को, फिर से इवैल्यूएटिंग स्ट्रेटजी, डेटा लाया, 1 आवर बुलिश था, फिर उसने एंट्री बनाई 15 मिनट्स पे। एंट्री क्यों नहीं बनी? आईपी, बिकॉज ऑफ दी आईपी रिस्ट्रिक्शन। अभी हम देखते हैं आईपी रिस्ट्रिक्शंस कैसे मतलब कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि मैं ये लोकल पे रन कर रहा हूँ, तो मैंने मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में आईपी ऐड नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये आईपी रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ऑर्डर्स पंच नहीं हो रहे हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ आईपी का इश्यूज कैसे रिजॉल्व करते हैं और कैसे क्लाउड पे एल्गोस डालना है। तो गाइस, अभी तक हमने क्या किया है, हमने सेटअप्स में ब्रोकर सेटअप कर लिया है, काइट अकाउंट सेटअप हो गया, काइट एपीआई भी सेटअप कर लिया हमने, जिससे हमने रन किया भी था। अभी हमें क्या करना है, गिटहब अकाउंट भी मैंने आपको बता दिया है, गिटहब अकाउंट कैसे क्रिएट करता है, कैसे यूज़ करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट है AWS अकाउंट कैसे बनाना है, क्योंकि जो हमारा मेन इशू अभी आ रहा है, दैट इज विथ आईपी। ठीक है, आईपी का जो इशू कैसे रिजॉल्व करना है, आईपी मतलब क्या है, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। सोचो, जब आप अपने कंप्यूटर पे एक इंटरनेट चला रहे हो, वो इंटरनेट का दूसरे इंटरनेट या दूसरे कनेक्शन से कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्टिकुलर आईडी रहता है, जिसे हम आईपी बुलाते हैं। ठीक है, तो रीसेंट सेबी रूल के बाद क्या है, सेबी ने बताया आप स्टैटिक आईपी यूज़ करोगे, आप डायनामिक आईपी यूज़ नहीं करोगे। पहले क्या कर सकते थे, मैं अगर 4 कंप्यूटर पे मेरा एल्गो चला रहा हूँ, चारों कंप्यूटर से मेरा ऑर्डर पंच हो जाता था। तो सोचो, चारे कंप्यूटर के आईपीज अलग अलग है, तो मैं अलग अलग आईपीज से भी ऑर्डर्स पंच कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। बट सेबी ने अभी क्या किया, सेबी ने बोला नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आप किन्हीं 2 कंप्यूटर से ही कर सकते हो, मतलब 2 आईपी से ही आप डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो आपके अकाउंट में। तो हम आईपी का इशू कैसे सॉल्व करेंगे, हम बनाएंगे एक AWS का सर्वर, और वो सर्वर से हम लोग कनेक्ट करेंगे, हमारा एल्गो डिप्लॉय कर देंगे वहाँ पे, और वो सर्वर से हम लोग ऑर्डर्स पंच करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो सर्वर का आईपी एक ही रहेगा, तो हमारे ऑर्डर्स पंच हो जाएंगे। तो ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक AWS अकाउंट बनाओ, और गूगल में जाओ, AWS साइन अप करके क्लिक करो, आपको मिल जाएगा अमेजॉन वेब सर्विसेज का लिंक। जैसे ही ये सिलेक्ट करते हो, आपको एक साइन अप पेज आ जाएगा, जिससे आप साइन अप कर सकते हो। तो इंटरनेट अटक गया क्या? ठीक है, अमेजॉन साइन अप का पेज मैंने ओपन कर लिया। इसमें पहले आपको रूट यूज़र ईमेल एड्रेस क्या होता है, ये आपका एडमिन का ईमेल एड्रेस है, तो इस पे आपका खुद का ईमेल एड्रेस दीजिए और किसी का भी मत दीजिए। ठीक है, ये आपका ईमेल एड्रेस है, इस पे आपने ईमेल अकाउंट लगा दो, AWS अकाउंट नेम लगा दो। जैसे ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा, आपको कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे, वो करके आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, साइन अप वाला प्रोसेस ईजी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अकाउंट बना लो। जैसे ही आप अकाउंट बना लेते हो, आपका अकाउंट कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, जैसे ही आप अकाउंट बनाते हो और उसमें लॉगिन करते हो, कुछ ऐसा दिखेगा आपका अकाउंट जब लॉगिन कर लोगे। ठीक है, या अगर आपको ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है आपका होम पेज, देखो। ठीक है, ऐसे कुछ आपका होम पेज आएगा। आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे आपको कोई भी लोकेशन दिखे, आपको जाना है मुंबई पे। ठीक है, तो हम मुंबई में रन करेंगे, क्योंकि मुंबई के कॉस्ट थोड़े कम है कंपेयर टू दी अदर सर्वर्स, और मुंबई में आपका लेटेंसी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें जाना है EC2 पे। EC2 के बाद यहाँ पे इंस्टेंसेस जो है, इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी मेरे कुछ एल्गोज रन हो रहे हैं, तो उसके अकाउंट से दो सर्वर मैंने रोक के रखे हैं जानबूझ के, तो ये मेरे सर्वर्स है। ठीक है, अभी आप सर्वर कैसे बनाओगे वो मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे, बट आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका लोकेशन एशिया पैसिफिक मुंबई ही है, और कुछ नहीं है। ये लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे ऐसा एक पेज ओपन हो जाए। यहाँ पे देना है कुछ भी नेम दे दो कि मैं दे रहा हूँ वाई टी ट्यूटोरियल करके। हम बनाएंगे एक लाइनेक्स सर्वर। तो ये लाइनेक्स है, सेलेक्टेड है। ये लाइनेक्स 2023 कर्नल, ये हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इंस्टेंस टाइप क्या होगा? देखो, इंस्टेंस टाइप डिपेंड करता है अब एल्गोस कैसे रन कर रहे हो। मैं जनरली T3 मीडियम पे करता हूँ। T3 मीडियम या T2 मीडियम पे। बट आपके लिए, अगर आप बिगिनर हो, आप एक सिंपल सर्वर बनाना चाहते हो, तो आप T2 नैनो पे सेलेक्ट कर लो। ठीक है। नैनो में क्या है ना, लुक एट द प्राइसिंग यार। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि प्राइसिंग क्या क्या है। नैनो इज़ द वेरी बेसिक इंस्टेंस जहाँ पे आप बना सकते हो। अगर आप T2 नैनो, आपको स्पेस कम मिल रहा है या थोड़ा कम मिल रहा है, आप T3 नैनो भी कर सकते हो, जिससे आपका बहुत कम स्पेस जाएगा। बट अभी के लिए मैं एक T2 नैनो सर्वर क्रिएट कर देता हूँ। ये आपका की पेयर है, ये लॉगिन में यूज़ होगा आपके सर्वर में। लॉगिन करने के बाद आप कैसे लॉगिन करते हो, तो क्रिएट न्यू पेयर करो। यहाँ पे भी मैं नाम दूंगा वाई टी ट्यूटोरियल। ठीक है। ये मैंने क्रिएट कर लिया। मेरा की फाइल बन गया। ये की फाइल बनता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ भी चेंज मत करो, ये डिफ़ॉल्ट में ही रहेगी। अभी लॉन्च इंस्टेंस। जैसे ही आप लॉन्च कर देते हो, आपका इंस्टेंस कुछ ऐसे दिखेगा। अभी अगर मैं लेफ़्ट साइड पे इंस्टेंसेस में जाऊंगा ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा वाई टी ट्यूटोरियल वाला रन हो रहा है, रनिंग करके दिख रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इंस्टेंसेस डिटेल्स दिख जाएंगे। ठीक है। अभी आपको क्या करना है? आपको दो चीज़ें करनी है। आपका एल्गो 24/7 अगर रन हो रहा है, तो इंस्टेंस को ऐसे ही छोड़ोगे। बट क्योंकि ए डब्ल्यू एस बिल करता है आवरली बेसिस पे, आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा आपके एल्गो सिर्फ मार्केट का टाइम पे रन होने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंस को स्टार्ट और स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज़ हम मैन्युअली नहीं करेंगे, हम ए डब्ल्यू एस में ही एक फ़ीचर यूज़ करेंगे। ठीक है। वो क्या है मैं बता देता हूँ। वो करने से पहले अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ये इंस्टेंस को, आपको दिख रहा है ये इंस्टेंस का आईपी ये है। ठीक है। 3.109। बट जब भी हम, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है, ये डायनामिक आईपी है AWS का। तो जब भी इंस्टेंस रोकते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, ये आईपी चेंज हो जाता है। चेंज होने के कारण क्या होता है, AWS अकाउंट में जो आप, सॉरी, काइट अकाउंट में जो रजिस्टर करोगे, वो वो भी चेंज करना पड़ेगा। बट हम इतना मैन्युअली चीज़ें नहीं करेंगे, हम ऑटोमेट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे इंस्टेंस का आईपी हमेशा एक ही रखो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इलास्टिक आईपीस करके एक सेक्शन है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में, उस पर क्लिक करो। यहाँ पे एलोकेट इलास्टिक आईपी क्लिक करो और फिर एलोकेट कर दो। ठीक है। अभी एक हमने इलास्टिक आईपी बना लिया। मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा इसका वाई टी ट्यूटोरियल। ठीक है। ये नाम दे दिया मैंने वाई टी ट्यूटोरियल। अभी ये इलास्टिक आईपी हमने एक आईपी बना लिया है जो हमेशा एक ही रहेगा हमारे सर्वर के लिए। अभी इसको हमारे सर्वर पे अटैच करना है। अटैच करने के लिए क्या करना है? यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी लिखो, यहाँ पे इंस्टेंस का नाम, और ये मेरा वाई टी ट्यूटोरियल। ठीक है। यहाँ पे मेरा ट्यूटोरियल का बन गया। अभी मैं इसको करूँगा एसोसिएट। ठीक है। अभी जब मैं मेरे इंस्टेंसेस पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको सक्सेस मैसेज दिख जाएगा कि इलास्टिक आईपी एसोसिएटेड। इसके बाद इंस्टेंस पे जाओ। अभी इंस्टेंस पे डिटेल्स में आके इसको रिफ्रेश कर लो एक बार। ठीक है। अभी देखो, जो हमारा पुराना आईपी था वो चेंज हो गया, और ये एक नया आईपी बन गया हमारे यहाँ पे इंस्टेंस पे। अभी अगर हम इंस्टेंस को स्टॉप भी करेंगे और फिर से स्टार्ट भी करेंगे ना, ये आईपी सेम रहेगा। तो ये हमारा एक स्टैटिक आईपी है जो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है। ये हमने एक स्टैटिक आईपी भी बना लिया। अभी ये इंस्टेंस पे लॉगिन कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है एल्गोस को, अभी नेक्स्ट वो देखते हैं। ठीक है। आप पहले अपना सर्वर सेलेक्ट करो जहाँ पे लॉगिन करना चाहते हो। ठीक है। यहाँ ऊपर आपको कनेक्ट करके एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। अभी ये स्टेप्स है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जो फाइल आपने डाउनलोड किया है, सेट करके डाउनलोड किया है, उसको एक फोल्डर में डालो, या आप डाउनलोड्स में डालो, या आप अपने
डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में डालेंगे, दैट इज़ अप टू यू, बट उसको एक फोल्डर में डाल दो और वो फोल्डर से आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में डाला है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में चला जाऊँगा, डी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और मैं ये कमांड रन करूँगा। ठीक है, ये कमांड हो गया। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये मेरा EC2 कनेक्ट करने के लिए है। ठीक है, अभी ये एक कमांड यहाँ पे दिया जाएगा एग्जाम्पल, उसको कॉपी करो बस और उसको पेस्ट करो और यस दबाओ जब पूछेगा। ठीक है, अभी मैं आ गया मेरे सर्वर के अंदर। ठीक है, अभी आपको थोड़ा लाइनेक्स कमांड सीखने पड़ेंगे, सर्वर कैसे ऑपरेट करना है। तो उसके लिए अगर मैं ls करूँगा, दैट मीन्स लिस्ट, जो भी ये फोल्डर, सोचो ये कंप्यूटर ही है और मैं देख रहा हूँ मेरे मेन कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर क्या क्या आइटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ नहीं है, तो अभी हम चाहते हैं एल्गोस डिप्लॉय कैसे करना है, उस पे जाते हैं। तो वैसे अभी आते हैं हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जहाँ पे हम सीखेंगे एल्गोस को डिप्लॉय कैसे करना है क्लाउड पे, AWS कैसे यूज़ करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि AWS में अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जैसे इलास्टिक आईपी बनाते हैं, स्टैटिक आईपी बनाते हैं। अभी ये सब तो हमने कर लिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में आता है। अभी हमें एल्गोस में एक लॉजिक लिखना पड़ेगा जिससे हम डिप्लॉय करेंगे अपने एल्गोस क्लाउड पे। कैसे डिप्लॉय करेंगे वो डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे डेस्कटॉप टू, ठीक है, इसमें अगर मैं जाऊँगा मेरे गिटहब पे, ठीक है, जो 7 EMA का रेपो है वो ओपन करो। तो यहाँ पे आपको गिटहब में ना एक्शंस करके एक दिखता है। ठीक है, गिटहब एक्शंस क्या है, जब भी आप कोई कोड पुश करोगे, ये ऑटोमेटिक सिग्नल है कि अलर्ट आता है, इसमें गिटहब को डिटेक्ट करता है जब भी आप एक कोड पुश करते हो, तो ये वो कोड को कहीं पे डिप्लॉय करना है तो वो डिप्लॉय कर देगा और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है गिटहब एक्शंस में। ठीक है, इसके लिए हमें एक फाइल लिखना पड़ेगा, वर्कफ्लो फाइल करके। ठीक है, वो कैसे लिखता है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम आ गए हमारे उसमें नाउ, पहले मैं, ये एक मेरा वर्कफ्लो फाइल है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ये मैं आपको दे दूंगा, तो एग्जाम्पल के लिए तो मैं ये आपको दे देता हूँ। ठीक है, बट प्लानिंग में पहले इसको डाल के तो देखते हैं कि एल्गो फ्रॉम स्क्रैच कैसे बनाता है, और उसके बाद हम मेरा सैम्पल यूज़ करते हैं। क्रिएट गिटहब वर्कफ्लो फाइल फॉर डिप्लॉइंग the algo to AWS instance. Um, add checks to install Python libraries, या फिर एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं हमारा ये वाला। तो फेस 4 में मैं दूंगा ये वाला, मैं इस पे लिखूंगा रेफर माई एग्जाम्पल फाइल एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, ये मेरा फाइल है, ये मैं डाल दूंगा और इस पर लिखूंगा मेक श्योर यू ऐड द यू चेंज। ठीक है, चेंज द इंस्टेंस टाइमिंग टाइम जोन थ्रू कमांड लाइन। ठीक है, use my reference file, make sure you
change the instance time zone to IST through command line। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली उसको बोला है मेरा रेफरेंस फाइल यूज़ करो। और ये क्यों बोला है कि मेक श्योर यू चेंज द इंस्टेंस टाइम जोन। जब भी आप AWS पे कुछ भी इंस्टेंस क्रिएट करते हो, उसका डिफ़ॉल्ट टाइम जोन रहता है UTC में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको IST में बना रहे हैं बस। ठीक है, IST में चेंज कर रहे हैं उसको, टाइम जोन को, ताकि हमें ईजी रहे। अभी देखो, उसने एक डॉट गिटहब फोल्डर बनाया, उसमें डिप्लॉय डॉट YML बना लिया। देखो अभी देखते हैं ये करता क्या है। ये एक ट्रिगर है ऑन पुश ब्रांचेस मेन। मतलब जब भी आपका एक मेन ब्रांच में पुश होता है, तो हम एक जॉब रन करते हैं, एक डिप्लॉय करके। ठीक है, हम लोग हमारे सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। बट डिप्लॉय करने से पहले क्या करेगा, वो रिपॉजिटरी में ये पूरे स्टेप्स रन करेगा। ठीक है, ये करके फिर वो डिप्लॉय कर देगा। तो अभी इसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं। अभी इसको एक्सेप्ट तो कर लिया मैंने, बट अभी एक और चीज़ हमें क्या करनी है ना, हमारे जो गिटहब है उस पे जाना है। इस पे अभी पहले हमें सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स क्या करना है, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में जाओ, यहाँ पे एक्शंस में जाओ। ठीक है, क्योंकि आपका कोड क्या करता है, मैं दिखाता हूँ। आपका कोड एक ऐप क्रेडेंशियल्स करके बनाता है, जो आपने क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन फाइल बनाई है। ठीक है, वो लेता है, और उसके साथ साथ लेट मी सी इफ आई एडेड, मैंने ऐड कर दिया, मैंने दिखा नहीं सकता हूँ। ठीक है, जो आपने क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन फाइल बनाया वो भी लेगा, ताकि आपका ऑथेंटिकेशन हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ क्या करेगा, जो भी आप जो आपका सर्वर है, इंस्टेंस है, उसका क्रेडेंशियल्स देना पड़ेगा। क्रेडेंशियल्स मतलब क्या देंगे आप, जो सर्वर का होस्ट है, मतलब IP जो है, और जो SSH की है। ठीक है, ये कैसे देता है मैं आपको बता दूंगा। अभी देखो, पहले हम जाएंगे हमारे AWS में। AWS में इंस्टेंसेस में जाएंगे, और तो ये वाला इंस्टेंस है। अभी ये मेरा इंस्टेंस है। अभी इंस्टेंस का IP मैंने कॉपी कर लिया, ये IPv4 पब्लिक एड्रेस जो दिख रहा है। एक्शंस में आ गया, मैं न्यू रेपॉजिटरी सीक्रेट करके क्रिएट करूँगा। ठीक है, न्यू रेपॉजिटरी सीक्रेट में EC2_host। आपको एग्जैक्टली ऐसे ही डालना पड़ेगा नाम, क्योंकि वो वही नाम लेता है। ठीक है, इसको ऐड सीक्रेट कर दिया मैंने। अभी फिर नेक्स्ट, app_credentials। ठीक है, ये क्रेडेंशियल्स क्या है, जो आपने क्रेडेंशियल्स डॉट जेसन में सेव किया है। तो रुको, मैं मेरे क्रेडेंशियल्स कॉपी पेस्ट करके आता हूँ। ठीक है, मैंने मेरे क्रेडेंशियल्स कॉपी कर लिए, पेस्ट कर लिया, तो आपका यहाँ पे EC2 होस्ट ऐप क्रेडेंशियल्स 2 आ गए। अभी न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट फिर से क्लिक करो, इसमें EC2_SSH_key। ठीक है, ये ऐड करना है। ये क्या है, जो आपने डाउनलोड किया है फाइल। अगर हम आते हैं इसमें, तो मैं करूँगा cat yt tutorial.pem, क्योंकि ये मेरा डाउनलोडेड फाइल है। ठीक है, ये मेरा प्राइवेट की है वो इंस्टेंस के लिए, इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा मैं यहाँ से, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ऐड सीक्रेट कर दिया, सब कुछ कर दिया मैंने। अभी मेरे सारे सीक्रेट यहाँ पे ऐड हो गए। अभी जब मैं मेरा कोड पुश करूँगा, तो जो सारे मैंने कुछ किए हैं वो डायरेक्ट सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएंगे। तो अभी क्या है ये, डोंट सेव। अभी मैंने चेंजेस क्या क्या किया है, एक प्लानिंग फाइल में मैंने इसको ऐड किया, एक डिप्लॉय डॉट YML में मैंने इसको ऐड किया पूरा, डेटा डॉट PY में क्या किया हमने, नंबर ऑफ डेज चेंज किया। ठीक है, अभी ये 3 चेंजेस को ऐड करके मैं लिखता हूँ एडेड डिप्लॉय स्क्रिप्ट। ठीक है, डिप्लॉय स्क्रिप्ट ऐड कर दिया, पुश
अभी आते हैं गिटहब पे। अभी गिटहब में आ गया। अभी जब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये देखो, एडिट डिप्लॉय स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, अभी एक वर्कफ्लो क्रिएट हुआ है, वो पुश होने जा रहा है मेरे EC2 इंस्टेंस में। ठीक है, अभी वो जैसे ही पुश होता है, देखते हैं क्या होता है। ये अभी रन हो रहा है, देखते हैं क्या होता है अभी। अभी देखो इस डिप्लॉय हो गया है। अभी हम देखते हैं कि मेरा एल्गो क्लाउड पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके लिए पहले हम अपना SSH करेंगे इनटू द क्लाउड टर्मिनल। SSH करके मैंने किया LS। ठीक है, अभी मैंने क्या मैंने एक फोल्डर बनाया एल्गो वर्कस्पेस करके, ताकि मेरे सारे एल्गोस उस पे हो जाए। CD एल्गो स्पेस, फिर से LS करूँगा। अभी देखिए हमारा क्या क्या बना है। 7EM एक फोल्डर बना है और बन के फोल्डर बना है। CD 7EM देखते हैं, इसमें सिर्फ लॉग्स बने हैं। ठीक है, CD और इसमें सिर्फ credentials.json है। मतलब अपना पूरा एल्गो डिप्लॉय नहीं हुआ है, क्योंकि CD 7EM में सिर्फ लॉग्स के फोल्डर बने, तो एल्गो करेक्टली डिप्लॉय नहीं हुआ है। तो उसने कुछ तो गलती की है, जिसके कारण एल्गो डिप्लॉय नहीं हुआ। तो अभी मैं कैसे चेक करता हूँ कि गलती क्या हुई है। अभी ये देखो, उसको क्लोन करना है 7EMA.git करके। तो पहले हमें ये चेक करना है कि जो क्लोन रिपॉजिटरी है उसका URL करेक्ट है कि नहीं। तो अभी मैं फिर डेस्कटॉप टू गिटहब पे आया मैं। गिटहब क्या आके मैंने क्या किया, ये लिंक कॉपी किया, फिर यहाँ पे आया, मैं सर्च कर रहा हूँ इसको, और ये सही है। ठीक है, ये सही होने के बाद भी क्या हुआ, क्यों क्रिएट नहीं हुआ, वो देखते हैं। अगर आपको अच्छा समझा, एक काम करना है, यहाँ पे जाओ ssh-t git@github.com। हाँ, तो बेसिकली क्योंकि मेरा जो SSH की है उसको ऑथराइज नहीं हुआ है, उसके कारण पुल नहीं किया। परमिशन डिनाइड। ओके, तो अभी हम एक चीज़ करेंगे। हम्म, अभी मेरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी उसमें स्टेप 5 पे जाना है। हमें SSH की जनरेट करनी है, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, हमारा जो गिटहब अकाउंट है वो हमारे इंस्टेंस पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट कैसे करवाएंगे। इस पे जाओ, CD करो। ठीक है, अभी हम ये कमांड रन करेंगे, फाइल कुछ भी नहीं, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अभी ये फाइल हम रीड करेंगे। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अभी हमें दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो। आप सेटिंग्स में जाके, ये रिपॉजिटरी सेटिंग्स है, ये डिप्लॉय की इसमें डाल सकते हो, कि जो मैंने अभी कॉपी किया है वो इस पे डाल दो, EC2 डिप्लॉय की। ठीक है, मैंने इस पे डाल दिया, अलाउ राइट एक्सेस कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, सब कंफर्म हो गया। अभी जब मैं एक्शंस में जाऊंगा, अभी देखो, अभी मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ मेरा जो बना हुआ है वो निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है,
जो ऑलरेडी डिप्लॉय हुआ है वो निकाल रहा हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड गाइस। हाँ सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा, ऐड डिप्लॉय स्क्रिप्ट, क्योंकि मैं मुझे फिर से डिप्लॉय करना है। मैं सिंपली रीरन ऑल जॉब्स करूँगा, ठीक है। रीरन जॉब्स। अभी देखते हैं सही से वो डिप्लॉय होता है कि नहीं। आप सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो हो जाएगा। ये कमांड मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ये पहला कमांड है की जनरेट करने का, SSH की। और ये सिर्फ उसको डिस्प्ले करने का है, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, 2:30 हो रहा है, तो लेट्स सी। उसके पहले हम आज पंच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते ऑर्डर्स। तब तक एक और काम कर लेते हैं। ये ला लेते हैं हम लोग, IP ऐड कर लेंगे अपना जो ज़ीरोदा का अकाउंट है। तो काइट डेवलपर पोर्टल लॉगिन ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो ये अकाउंट में मुझे IP ऐड करना है। तो मैं नीचे जाऊंगा, सॉरी प्रोफाइल में जाऊंगा। प्रोफाइल में IP इधर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर अपडेट, मैंने IP तो ऐड कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है, देखते हैं ये डिप्लॉय हो गया है क्या। ठीक है, ये डिप्लॉय हो गया है। अभी आता है ls pd algo workspace ls में। ये देखो, अभी सारे फाइल्स हमारे आ गए, main.py auth करके इम्प्लीमेंटेशन प्लान आ गया, सोर्स आ गया। अभी हम ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमने डिप्लॉय किया है उसमें एक स्टेप है, हम एल्गो को मैन्युअली कभी रन नहीं करेंगे, ठीक है। ये डिप्लॉय स्क्रिप्ट में मैंने क्या किया है, मैंने एक क्रॉन जॉब शेड्यूल किया है। क्रॉन जॉब क्या करता है, ये जो भी टाइम आप स्पेसिफाई करते हैं, मैंने अभी स्पेसिफाई किया है 9:20 हर दिन हर महीने, मंडे से लेके फ्राइडे तक, 1 to 5 मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक ये कमांड एग्जीक्यूट कर देना। ये कमांड क्या है, जो हमने एल्गो रन किया है, रन करने का कमांड है। तो वो 9:20 को एल्गो रन करेगा, 3:30 को एल्गो बंद करेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होना चाहिए हमारा। तो ये ऑटोमेटिक वही फाइल से हो जाएगा, हमें बस चेक करना है कि वो बन चुका है कि नहीं वो फाइल। उसके लिए हमें क्रॉन टैब -L करना पड़ेगा। अभी देखो, अगर क्रॉन टैब -L के बाद अगर ये आपको दिख गया, इसका मतलब ये है कि आपका एल्गो डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। अभी मैं इसको चेंज करूंगा टाइमिंग, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कि ये अभी रन हो जाए। क्रॉन टैब -E करूंगा। अभी टाइम हुआ है 2:34, 2:34 मतलब 36 करूँ या 5 करूँ, 36 कर देता हूँ, 2:35 हो गया। अभी यहाँ पे देखो, टाइम 2:35 हो गया है, मैंने 2:36 पे लगाया है, ठीक है। मैंने क्या किया, 2:36 पे क्रॉन लग रहा है। अभी सिंपल है, अभी क्या होगा आपको चेक कैसे करना है, पहले ls, फिर लॉग्स फोल्डर में जाओ। अभी जब क्रॉन रन होगा, यहाँ पे लॉग्स फोल्डर में एक फोल्डर बनेगा, आज जो भी रन होगा उसका एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो हम 2:36 पे देखते हैं कि फोल्डर बनता है कि नहीं। 30 सेकेंड्स बाकी है, 30 सेकेंड्स बाद दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। अभी देखो, ये मेरा एक फोल्डर बना, मैं सिंपली वो फोल्डर को कैट करूँगा। कैट मतलब डिस्प्ले द
कंटेंट। तो इसने बोला नेक्स्ट इवैल्यूएशन एट 245, तो 245 तक देखते हैं, वेट करके देखते हैं फिर क्या बन रहा है अभी। यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि एल्गो रन हो रहा है क्लाउड में, राइट। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपके एल्गोस क्लाउड में रन होते हैं कि नहीं होते हैं। 245 को मैं दिखाता हूँ ऑर्डर्स पंच होते हैं कि नहीं है, अगर नहीं होता है तो कल सुबह देखते हैं क्या होता है। देखो अभी इसने 1 आवर बायस डिटरमाइन कर लिया कि 1 आवर बुलिश है। सिग्नल अभी जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि ईएमए पे टच नहीं हुआ है, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी ईएमए के ऊपर है मार्केट। या अगर देखना चाहते हैं तो निफ्टी टेक्निकल चार्ट में 7 डन, ठीक है। 1 आवर चार्ट बुलिश है। अभी अपनी एंट्री ट्रिगर कब होगी? 15 मिनट में अपनी एंट्री ट्रिगर होगी जब मार्केट ईएमए को टच करेगा और फिर एक पॉजिटिव कैंडल जनरेट करेगा, या 1 आवर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव करेगा, ठीक है। बाकी लेट्स सी अभी हमने क्या क्या देखे है, क्या क्या किया है, ठीक है। व्हाट आर एल्गोस हमने सीख लिया, डन। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोस क्या है, हाउ टू बिल्ड हो गया। ब्रोकर सेटअप भी हमने कर लिया। कोडिंग का क्वेश्चन मैंने भी आंसर कर लिया कि मैंने अभी कोड नहीं किया है कुछ भी, बहुत कम मिनिमल हेल्प लिया मैंने मेरे खुद का, बट नेग्लिजिबल है, वो एआई भी कर सकता है, ठीक है। हाउ टू यूज़ एआई प्रॉम्प्टिंग मैंने सिखा दिया है तुम लोग को इसमें, ठीक है। बैक टेस्ट एंड रिपोर्ट जनरेशंस ये एक अलग वीडियो में दिखा दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। इश्यूज व्हेन यू रन एल्गोस, ये सारी चीज़ें हमने हैंडल कर दी है, ठीक है, अपने एल्गो में। हाउ टू डिप्लॉय योर एल्गोस टू द क्लाउड, ये भी कर दिया है हमने। गिटहब अकाउंट कैसे बनाने हैं ये भी बता दिया है। डिप्लॉइंग एल्गो टू क्लाउड मैंने ये भी आपको दिखाया है कैसे डिप्लॉय करते हैं और क्या क्या इश्यूज आते हैं। जो मुझे इशू है वो भी दिखाया मैंने कैसे सॉल्व किया है। हाउ टू चेक इफ द एल्गो इज रनिंग इन क्लाउड, ये भी मैंने दिखा दिया है कैसे आप आपका लॉग फाइल चेक कर सकते हो और कैसे रन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एल्गो यहाँ पे रन हो रहा है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एल्गो ट्रेडिंग कम्युनिटी करके। यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि एल्गोस कैसे बनाते हैं, क्या कर सकते हैं, ये तो a lot of things are here, so please join the channel for more info. That's it for this video guys, bye bye. So guys, everything is done, but आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा, एक पोटेंशियल डेंजर्स क्या है फॉर क्रिएटिंग एन AWS अकाउंट, बिकॉज ये एक ऐसा डेंजर है जो आपका बैंक बैलेंस खा जाएगा, ठीक है। तो पहला ये है, जब भी आप कोई पेमेंट मेथड सेटअप करोगे, हमेशा हमेशा कार्ड व या वो अकाउंट पे मैक्स ट्रांजैक्शन का लिमिट रख लेना। क्योंकि मैंने जो क्रेडिट कार्ड या मेरा जो क्रेडिट कार्ड है मैं उसको डेली यूज़ करता हूँ, बट मैंने उस पे एक लिमिट रखा है कि इतना ही ट्रांजैक्शन करो, क्योंकि AWS क्या करता है, अवरली बेसिस पे आपके बिलिंग रेट्स चार्ज करता है। लेट से आपने भी कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया, बिना पता है कुछ और रिसोर्सेज यूज़ कर लिया उसमें, सोचो आपका बिल महीने का $300 आराम से आ जाएगा। $300 इज़ वेरी लेस। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो 50,000 1 लाख के बिल भरे थे जस्ट बिकॉज दे मेड अ मिस्टेक। तो आइडियली आपका एल्गो, अगर आप एक इंस्टेंस रन कर रहे हो तो एक इंस्टेंस में आपको $30 इज मैक्स, लाइक डेड मैक्स। अगर आप
8 आवर्स के लिए रन कर रहे हो, ठीक है। 8 आवर्स के लिए आप रन कर रहे हो, डेड मैक्स आपका $30, इससे ज़्यादा आपका बिलिंग नहीं आना चाहिए मंथली, ठीक है। $30 इज वेरी मैक्स टू मैक्स केस में, बेसिक एल्गोस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला, कीप मॉनिटरिंग द एक्सपेंसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये कैसे मॉनिटर कर सकते हो आप AWS में, ये मैं भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका AWS का होम पेज है। आप पहले EC2 में जाओगे। EC2 में डैशबोर्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट आप डैशबोर्ड पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया एनालाइज योर कॉस्ट इन कॉस्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। अभी मैं लेते 2-3 इंस्टेंस रन कर रहा हूँ, मेरा बिलिंग मैं दिखा देता हूँ कैसे रहता है, कितना मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं सिर्फ मे का लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फिल्टर्स रहेंगे आपके क्या क्या चाहिए। मैं सिर्फ मे का लेता हूँ, मंथ टू डेट अप्लाई। अभी ये मंथ में मेरा बिलिंग कितना है देखो, टोटल कॉस्ट मेरे $20 ही है। $20 अभी तक ये मंथ में, अभी 22 मई चल रहा है, ठीक है। अप्रैल में देख लेते हैं, अप्रैल में मैंने कुछ एडिशनल इंस्टेंसेस रन करके निकाल दिया था, तो माइट भी बिलिंग ज़्यादा होगा, $50, ठीक है। मैं 3 इंस्टेंस रन कर रहा था अप्रैल में, 3 इंस्टेंसेस के लिए मेरा बिलिंग आया $50, ओके। एंड मेरे इंस्टेंसेस थोड़े हाई रहते हैं, मतलब कंप्यूटेशन उसका हाई रहता है, क्योंकि मैं 7-8 एल्गो चलाता हूँ, तो कुछ हाई रहता है। अभी अगर ये भी देखेंगे मार्च का, मार्च में $62 आए थे मेरे। तो यार अगर आप एक इंस्टेंस पे चला रहे हो, इट शुडंट बी मोर देन $30, ठीक है। अगर $30 के ऊपर आपका बिल आ रहा है, दैट मीन्स आप आइदर 24 आवर्स रन कर रहे हो इंस्टेंस को, या तो आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि रिमूव इंस्टेंसेस एंड इलास्टिक आईपीज व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द एल्गो एनीमोर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप जब EC2 में आओगे, आपके पास एक ऑप्शन है वहाँ पे कि आप रिमूव कर सकते हो। अभी इंस्टेंस पे गया मैंने अभी अभी मेरा ये वाला निकाल दिया था यूट्यूब ट्यूटोरियल वाला, क्योंकि मुझे और चाहिए नहीं। अभी ये देखो यहाँ पे टर्मिनेटेड दिख रहा है ना, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और एक्शंस इंस्टेंस स्टेट पे जाऊँगा, यहाँ पे आपके टर्मिनेट डिलीट इंस्टेंस का एक ऑप्शन है, ठीक है। जब आप ये क्लिक करोगे, आपको ऐसा एक मैसेज आएगा कि टर्मिनेटेड, और कुछ देर बाद ये निकल जाएगा ये रो से, ठीक है। मतलब अगर आप AWS कोई भी इंस्टेंस को स्टॉप भी कर रहे हो ना, तो भी आपको मिनिमल बिलिंग होती है। अगर पूरा बिलिंग रोकना है आपको, तो उसको टर्मिनेट करना है। जैसे ही आपका ये टर्मिनेटेड मैसेज यहाँ पे दिखेगा, दैट मीन्स योर बिलिंग इज स्टॉप्ड एंड यू आर सेफ। एंड इसी इलास्टिक आईपीस कैसे निकालना है, जब भी आप कोई भी इलास्टिक आईपी टच करोगे, और यहाँ पे एक्शंस में पहले क्या करना है आपको, पहले डिसएसोसिएट करना है। डिसएसोसिएट का मतलब क्या है, जिस इंस्टेंस को आपने अटैच किया है ये आईपी, वो इंस्टेंस से हट जाएगा, ठीक है। वो इंस्टेंस से हट होने के बाद यहाँ पे आप रिलीज इलास्टिक आईपी जब करोगे, तो वो रिलीज हो जाएगा इलास्टिक आईपी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहता था आपको पहले, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि इवन दो यू आर रनिंग वेल ऑन एल्गोस, क्लाउड आपका बिलिंग ना, वो हमेशा ऑन डिमांड रहता है। जितना आप यूज़ करते हो उतना चार्ज करते रहता है, करते रहता है। तो एक डिफाइंड बिल्डिंग नहीं होती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल जब आप क्लाउड यूज़ कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड पे लिमिट ज़रूर लगाना। अगर आप लिमिट बिना लगाए चला रहे हो, देन मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ आप लोगों को, बट जस्ट बी सेफ गाइस जब आप रन कर रहे हो।